करता हूँ आप सब तक आवाज़ ठीक तरह से पहुंच रही होगी, आपको वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा, साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। ये सभी चीज़ें ओके तो कृपया कर AVTW ओके लिख दीजिए और इस वीडियो के लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। जिनको शेयर करें उनसे भी निवेदन कर दीजिए कृपया कर वे भी पहले लाइक कर लें और फिर वीडियो को देखें, और आप भी पहले लाइक कर लीजिए फिर वीडियो को देखें। चलिए आगे चलते हैं और सबसे पहले खबर लेते हैं। बुरी खबर है, आशा भोसले जी अब इस दुनिया में नहीं रही। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ट्वीट किया था उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए अपनी शुभकामनाएं दी थी, लेकिन ऐसा हो ना पाया। कुछ ही समय बाद, कुछ घंटों बाद आशा भोसले जी जो हैं 92 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ गई। और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति ने भी जो है इस पर अपना दुख व्यक्त किया। तो एक सुनहरा अतीत बन गई आशा भोसले। बेहतरीन गाने गाए उन्होंने और बहुत बेहतरीन मनोरंजन किया इस देश का। कई देशभक्ति के गाने गाए हैं, कई रोमांटिक सॉन्ग, कोई ऐसी फील्ड नहीं बची जो गाना उन्होंने ना गाया हो। तो अब जो है लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों ही इस दुनिया में नहीं है, और एक ना एक दिन तो सबको इस दुनिया को छोड़ना है। लेकिन एक बड़ी क्षति, जैसे म्यूज़िक की दुनिया में एक बड़ी क्षति कहेंगे, वो भारत को एक आज झटका लग गया। महादेव, थैंक्स फॉर योर आउटस्टैंडिंग वर्क। विनय कुमार एकम जी करें, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैंने वादा था जल्दी आऊँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसे कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है मेरे लिए ना। कोशिश करके भी हम नहीं कर पा रहे उसको। कुछ करेंगे, कुछ ट्राई करेंगे, क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे आप लोग इतनी देर तक जागें। आइए आगे चलते हैं ज़रा भारत की हालत देखने। किसी ने DCP इंदौर को, कमिश्नर ऑफ पुलिस इंदौर को टैग किया। 15 मिनट से उनको फ़ोन लगा रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा। कोई व्यक्ति जो है कुछ अनर्थ करने वाला था, अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाला था, उसके संबंध में किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। इंदौर जोन पुलिस IG, इंदौर जोन पुलिस DIG, एडिशनल IG, इंदौर पुलिस स्टेशन, किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया सर। ये हालत है। सोचिए क्या इमरजेंसी में आप क्या आप आशा करेंगे कि जो है कोई आपके काम आए। ये पुलिस डिपार्टमेंट वाले लोग तो सर तनख्वाह तो ले रहे हैं, लेकिन आपके काम नहीं आ रहे, आपकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं, तो कैसे काम बनेगा, कैसे आपकी रक्षा करेंगे। उम्मीद मत कीजिएगा, बताना मेरा काम था। दुख हुआ देखकर, बहुत दुख हुआ देखकर कि ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में भी पुलिस जो है फ़ोन नहीं उठाती है। उधर फीफा को लेकर एक बड़ा मज़ेदार चीज़ आया। फीफा कट्स इंडिया मीडिया राइट्स प्राइस टू $35 मिलियन, स्टिल नो टेकर्स फॉर वर्ल्ड कप्स। फीफा को लग रहा है उनका बहुत बड़ी तोप चला रहे हो, उनको लगता है कि हमारा खेल जो है वो पूरी दुनिया देखेगी और दुनिया देखने के लिए मरी जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा सर, भारत में कोई नहीं देख रहा। $35 मिलियन पर आ गए राइट्स, तो भी कोई उठाने वाला नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। लोगों को पता है, मीडिया राइट्स वालों को, कि $35 मिलियन निकालना भी असंभव हो जाएगा। और सच है, भारत में सिर्फ क्रिकेट बिकता है साहब, फुटबॉल नहीं बिक रहा। आफत है, बड़ी गजब है। चलिए एक और खबर की तरफ ले चलें और बिहार में ले चलें आपको, देखें ज़रा क्या हो रहा है। आहा, अधीक्षक मद्य निषेध, हाँ सही है, सही है। अधीक्षक मद्य निषेध यानी कि वो गाड़ी, वो पुलिस की गाड़ी जो उसमें सुपरिंटेंडेंट और वो शराबबंदी वाले सुपरिंटेंडेंट, और उन्हीं की गाड़ी से शराब पकड़ी जा रही है। वही सब अपनी गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में शराब सप्लाई कर रहे हैं। क्या कहिएगा साहब, ये है शराबबंदी की हकीकत। और यही हकीकत है, जिस जिस स्टेट में शराबबंदी हुई, ये समझ लीजिएगा वहाँ के नेता अमीर हो गए, क्योंकि 2 नंबर में काम करने को मिल रहा है ना।
ये तो कुछ भी नहीं है सर। आपको आगे दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश ले चलते हैं सर, जरा देखिए। एसडीओ साहब से मिलेंगे, मिलिएगा, सब डिविजनल ऑफिसर, मिलिए एसडीओ साहब से। ये रहे आपके एसडीओ साहब। आ हा, यूपी 6280 0809, क्या बात। अधीक्षक साहब से तो मिल लो, एसडीओ साहब से तो मिल लो। एसडीओ साहब बैठे हैं, काट लेंगे ज़्यादा बोले तो। गजब साहब, ये भी चल रहा है। कौन से एसडीओ साहब हैं भाई, हमको भी बताओ जरा। बड़े खतरनाक एसडीओ साहब है, क्या कहें, गजब हालत है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। आपका पैसा, आपके टैक्स पेयर, आप टैक्स पेयर हैं, और आपके पैसे की कैसे मटिया मेट हो रही है, ज़रा इसको देखिए आप। गजब हालत है साहब, पूरे भारत में ये हाल है। चलिए ईरान वॉर की तरफ चलते हैं। ईरान वॉर की तरफ चलेंगे उससे पहले ज़रा एक मज़ेदार जगह चलते हैं, टोक्यो। टोक्यो में क्या हो रहा है ज़रा देखें। टोक्यो में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी प्रधानमंत्री के खिलाफ, कहते हैं कि रिज़ाइन करो, क्योंकि आप अमेरिका और इजराइल के साथ हो, और आप ईरान के खिलाफ जो है युद्ध उन्होंने जो भड़का रखा है उसमें आप साथ दे रहे हो। अरे गजब, इतनी ज़बरदस्त वहाँ की जनता है, ये तो हमें पता ही नहीं था। खैर चलिए, क्या ही कहेंगे। तो पीस टॉक्स की बात हो रही थी कि शांति वार्ता होगी, सीज़ फायर हो जाएगा, क्या हो गया। सुनते हैं जेडी वांस साहब क्या कह रहे हैं। फेल हो गई बातचीत। We've been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. तो कहते हैं हमने बातचीत करने की बड़ी कोशिश करी, और उस बातचीत में जो है बात नहीं बन पाई। हमने उनसे तमाम सारी बातें कहीं, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं मानी। अमेरिका की बात ना मानना उन जो है वो ईरान के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है बनस्पत अमेरिका के। चलिए देखते हैं क्या होता है। उधर ईरान का क्या दावा है, ईरान का दावा भी देख लीजिए। The US flew their vice president halfway across the world to Islamabad. 21 hours of talks. They demanded everything they couldn't achieve through war. Iran said a big no. The talks are over. The strait is still closed, and the VP is flying home empty-handed. Just Iran's word again. They don't have any option to save face. अरे बाप रे बाप, बड़ी बुरी दुर्गति कर दी भाई, अमेरिका की ऐसी की तैसी कर दी। कहते जो युद्ध से हासिल नहीं कर पाए वो पीस टॉक्स में हासिल करना चाह रहे थे, यहाँ आकर बातचीत के ज़रिए उसे हासिल करना चाह रहे थे। हमने मना कर दिया, और हमने साफ तौर पर कह दिया कि आपको जो युद्ध में हासिल नहीं हुआ वो यहाँ भी हासिल नहीं होगा। वापस चले गए खाली हाथ, और अपना चेहरा बचाने की उनकी जो एक एक्सरसाइज थी, फेस सेविंग एक्सरसाइज, वो भी वो हार गए। चलिए, तो ऐसा क्या बातचीत थी, क्या मांगा गया था। दोनों लोगों के बीच में जो बात नहीं बनी वो सबसे पहली थी, ईरान ने रिफ्यूज़ कर दिया कि ऐसा कोई कमिटमेंट वो नहीं करेंगे कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। जेडी वांस ने कहा कि जो है ईरान ने हमारी बातें नहीं मानी। ईरान ने कहा करंटली हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम कोई बॉम्ब बनाएं या हम ऐसे न्यूक्लियर कोई प्रोग्राम में आगे जाएं, लेकिन हम ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे कि हम आगे कभी भी नहीं जाएंगे, और फ़िलहाल हम जो है भविष्य में और अभी अमेरिका से बात करने के इच्छुक नहीं है। तो ये पहली जो है नेगोशिएशंस जो हैं, ये युद्ध के बाद के पहले नेगोशिएशन थे, बुरी तरह से फेल हो गए। और माना ऐसा जा रहा है कि फेल क्या हो गया, अमेरिका खुद ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, ऐसा भी माना जा रहा है। देखिए, अगर सोचिएगा, अमेरिका यदि ईमानदारी के साथ इस नेगोशिएशन में उतरता तो वो कुछ ऐसे कॉन्क्रीट
उसके साथ उतरता है। ऐसे नहीं होता कि 21 घंटे की बातचीत में जो है कॉल ऑफ हो गई डील, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे कोई सामने वाला नहीं मानता है तो फिर उसको दूसरा रास्ता निकाला जाता है। बहुत सारी चीज़ें सोच कर लोग आते हैं, ऐसा नहीं होता कि एकदम से एब्रप्टली आए और अब एब्रप्टली चले गए। तो ये जो दिख रहा है ये सिर्फ दिखावा था। उन्हें टाइम बार्गेन चाहिए था जिस भी चीज़ के लिए, शायद अपनी तैयारी के लिए। वो टाइम बार्गेन उन्होंने पूरा किया और उतना टाइम उनको मिल गया। अब वो ईरान पर फिर से हमला करेंगे, और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा उनका जवाब आ भी गया। Breaking Trump shares article suggesting that he has opted for enforcing a naval blockade on Iran. The Trump card the president holds if Iran won't bend a naval blockade. तो ट्रंप ने पहले ही बोल दिया कि अगर नहीं झुकेगा ईरान तो नेवल ब्लॉकेड जो है वो लगा देंगे हम, नेवल ब्लॉकेड लग जाएगा। चलिए साहब, अच्छी बात है, कैसे बात बनेगी? तो नेवल ब्लॉकेड लगा नहीं देंगे सर, लगा दिया। Effective immediately, the United States Navy, the finest in the world, will begin the process of blockading any and all ships trying to enter or leave the Strait of Hormuz. President Donald J. Trump ने एकदम स्पष्ट रूप से आदेश दे दिया कि हमारी जो नेवी है वो ब्लॉकेट लगाएगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ ना तो कोई एंट्री कर पाएगा ना एग्जिट कर पाएगा। अभी तक ईरान ने लगा रखा था, अब अमेरिका ने लगा दिया। मतलब ये खुल्ला दादागिरी, फ्री फोकट की दादागिरी है। इट हैज़ नो यूज़ व्हाट्सोएवर। इससे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का नुकसान होगा जिनकी ईरान से थोड़ी बहुत बन रही थी और जिनके जहाज़ ईरान आने दे रहा था, जिसमें भारत है। अब भारत के जहाज़ भी नहीं आ जा पाएंगे क्योंकि अमेरिका का ब्लॉकेट भी लगा हुआ है कि तुम्हारी ईरान से बन रही है, ठीक है कोई बात नहीं, हमारे से तो नहीं बन रही ना, हम भी नहीं निकलने देंगे तुमको। अब कहाँ जाओगे? तो अब फंस गए। मतलब अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। चलिए देखते हैं। हालांकि अमेरिका का यहाँ कोई स्टेक नहीं है, बट स्टिल दादागिरी है। अमेरिका ने हॉर्मूज की नाकेबंदी का किया ऐलान। ट्रंप बोले अब किसी जहाज़ को नहीं आने जाने देंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करना चाह रहे हैं। ईरान भी कर रखा है। ईरान कहता जो हमारे साथ संबंध बनाएगा उसको हम निकलने देंगे, बाकियों को नहीं निकलने देंगे। कंसुलेट जनरल ऑफ ईरान इन मुंबई, approach of military vessels towards the Strait of Hormuz will be considered violation of ceasefire. IRGC Navy, contrary to false claim, the strait remains open under smart management for safe passage of non-military vessels. तो ईरान का कहना है कि भाई हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारा खुला हुआ है, लोग झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका का झूठा बयान है कि उसने बंद कर रखा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला है और नॉन मिलिट्री वेसल्स जो है वो निकल सकते हैं। आगे क्या कहा? Any military vessel attempting to approach the strait under any pretext will be deemed in violation of the ceasefire and will face a firm and severe response. Security of navigation is upheld, but provocations will not be tolerated. कहते कोई भी ऐसा जहाज़, जंगी जहाज़ यदि वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो ये सीज़ फायर का वायलेशन माना जाएगा और इसको जो है गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हम बिल्कुल भी किसी भी हालत में किसी प्रकार का प्रोवोकेशन को टॉलरेट नहीं करेंगे और हम ऐसी शिप को डुबा देंगे, मार डुबाएंगे। फिर क्या हुआ? अमेरिका का मानने वाला, अमेरिका ने अपने शिप्स भेज दी। जब भेज दिए तब क्या हुआ? तब ईरान की तरफ से लास्ट वार्निंग भी चली गई। This is Sepang Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is intended to you. U.S. Navy warship transiting in the vicinity for J report and Oman Sea. This is Sepang Navy. This is Sepang Navy. Last warning. Last warning. Last warning. Attention all vessels. Attention all vessels. Attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepang Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. This is Sepang Navy. तो भाई अमेरिका का जहाज़ दिखा, वॉरशिप दिखा, इन्होंने खुले तौर पर कहा कि लास्ट वार्निंग है। उसके बाद जो है बाकी आसपास की जो शिप्स थी उनसे बोल दिया कि 10 मील की दूरी कम से कम इनसे रखिए क्योंकि इनके ऊपर हम फायर ओपन करने वाले हैं। फिर क्या हुआ मालूम नहीं, फायर ओपन किया नहीं किया, लेकिन मामला अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, मामला लंबा जाएगा। ईरान एंड घाना, ईरान क्या कह रहा है? दे ट्राई टू स्टील और एनरिच यूरेनियम बाय फोर्स नियर Isfahan about 2 weeks ago. They lost 2 C-130 Hercules, 7 helicopters. You see the pictures.
So they sent Vance to Islamabad to ask for something politely. Mr. Trump, two doors. Door one, more war, more workage, more humiliation, more domestic and international pressure. Door two, back on the table, on our terms. Both lead to same place. We are in no hurry. कहते हैं कि दो तरीके हैं. एक तरीका ये है कि आप युद्ध में उतरिए और अपना और ज़्यादा ह्यूमिलेशन कराइए, और ज़्यादा अपना नुकसान कराइए, डोमेस्टिक इंटरनेशनल प्रेशर आपके ऊपर और बढ़ेगा और आपकी बदनामी और ज़्यादा होगी, धज्जियाँ आपकी उड़ेंगी आपकी इज्जत की. दूसरा आपके पास में ऑप्शन ये है कि आप वापस टेबल पर आइए, हमारी शर्तों पर आइए, और नतीजा वही होना है दोनों ही कंडीशन में. चलिए, कहते हम किसी जल्दी में नहीं है, अच्छी बात है. इससे पहले उन्होंने एक बात कही, कहते कि इस्फहान में आप आए थे, आपके 2 C-130 और सेवरल हेलीकॉप्टर्स जो है वो हमने मार गिराए थे. तब आप हमारे यहाँ से एनरिच्ड यूरेनियम चुरा कर ले जाना चाह रहे थे. कोई रात को आता है, उसने कहा था ये इतना आसान मामला नहीं कि वो अपने व्यक्ति को लेने आए. ऐसा बताया जा रहा है, उसने उसी समय कहा था कि ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा लगता है कि ये वहाँ जो है 40 किलोमीटर की दूरी रह गई थी जहाँ यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम है ईरान का, और जहाँ ये ऑपरेशन हो रहा था सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी थी, ना कुछ दूरी. हेलीकॉप्टर्स के लिए कोई दूरी है ही नहीं. तो क्या यूरेनियम चोरी करने आए थे? यूरेनियम लेने आए थे? आज ईरान ने इस बात पर पुष्टि कर दी, अपनी मोहर लगा दी, और ईरान ने कह दिया दे ट्राइड टू स्टील आवर एनरिच्ड यूरेनियम बाय फोर्स नियर इस्फहान अबाउट 2 वीक्स अगो. एकदम स्पष्ट रूप से जो है कह दिया. और ये वही इलाका, साथ में फ़ोटो भी डालिए. ये वही फ़ोटो जो हमने उस समय आपको दिखाई थी, ये वही फ़ोटो है. और हमने बिल्कुल डंके की चोट पर आपसे कहा था कि ऐसा नहीं लग रहा कि अपने आदमी को छुड़ाने के लिए उसके लिए इतने फोर्स नहीं लगाई जाती सर. 2 C-130 गिर जाना, कई हेलीकॉप्टर्स गिर जाना, और उसने बिल्कुल फ़ोटो बना दी आपकी तबीयत से, उसने जो है जारी कर दिया आपकी फ़ोटो. तो ये इतना आसान नहीं है. ये तभी पॉसिबल है जब आप इतना बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे थे. इसका मतलब कुछ बड़ा ऑपरेशन आपके दिमाग में था, और वो ऑपरेशन यही था कि आप वहाँ से यूरेनियम को ले आएँ और दुनिया को दिखा दें कि एनरिच्ड यूरेनियम हमारे पास में, देख लो हमने ईरान के अंदर इतना ज़बरदस्त ऑपरेशन कर दिया. और क्या सोचा था कि ये वेनेजुला है और मैड्रो है जिसको उठा ले जाओगे आप. ईरान है भाई, थोड़ा मुश्किल हो गया इनके लिए. तो आपको न्यूज़ गलत तो नहीं मिली सर, न्यूज़ सही मिली. जो हमने आपको बताया था बिल्कुल वैसा ही रहा, कुछ अलग तो नहीं हुआ. याद है सबको कि हमने कहा था कि 40 किलोमीटर की दूरी रह गई. क्या यूरेनियम लेने आए थे? जिसको याद है फटाक से अपनी जो है हाजिरी लगा दो, ठीक है ना. तो कुल मिलाकर जो है एक बार फिर जो कोई ना बताएगा वो आपको यहाँ मिलेगा सुनने को, कहीं नहीं मिलेगा सर. किसी मीडिया पे नहीं मिलेगा, किसी मीडिया पे नहीं मिलने वाला. कोई नहीं बताएगा आपको कि यूरेनियम चोरी करने आए थे, यूरेनियम लेने आए थे. और हमने आपसे कहा था 40 किलोमीटर की दूरी रह गई थी, सिर्फ 40 किलोमीटर अगर ये और आगे चले जाते तो इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता. राइट. आनंद आ रहा, मज़ा आ रहा है. जिन जिन लोगों ने सुना था, जिन जिन लोगों ने सुबह मॉर्निंग वॉक पे अपने दोस्तों को बताया था, आप उनको जाके बताना कि ना ईरान ने आधिकारिक रूप से मान लिया. ईरान की जो है पोस्ट जाके पढ़ लो, उसने आधिकारिक रूप से मान लिया कि हम सही थे, हमने सही कहा था. हमने कहा था ना सर, देखिए सच ज़मीन फाड़ कर बाहर निकलेगा. हमारे पास में उस समय सबूत हो ना हो, समय लग जाएगा लेकिन बात सच निकलेगी. कभी 10 दिन लग जाएंगे, कभी 15 दिन लग जाएंगे, हो सकता है कभी 1 महीना भी लग जाए. आइए, US एयरफोर्स के इस जहाज़ की ज़रा हालत देखिए. क्या हालत है इस जहाज़ की. ओहो, इतने थिगड़े. ओ भाई, ये हमला ईरान ने इस पर किया था, इसको वापस लेकर आए खाड़ी देशों में, इसमें थिगड़े चिपका कर. कोई ऑप्शन नहीं है. शार्पनर्स घुस गए तो हो गए थे, तो इसको जो है चिपकू के लाएँ. इतने सारे चेचक के दाग हो गए इसके चेहरे पर. लेकिन अभी क्या करें, अभी तो जहाज़ चाहिए हैं, हवाई जहाज़ चाहिए भाई. KC-135 टैंकर रिफ्यूलर है, ये लौट कर आया है.
अपनी डेंटिंग पेंटिंग कराकर, पेंटिंग तो नहीं करा पाए, डेंटिंग कराकर प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जो है फिर से इसको लाया गया है। देखो फिर ईरान ना मार दे कहीं। तो अमेरिका के जहाज़ों की हालत इस समय ये है। उधर आयरलैंड से एक बड़ी अनोखी खबर देखने को मिली। वीडियो, मैन विद एक्स क्लाइम्स एंड डैमेजेस यूएस एयरफोर्स C-130 हरक्यूलिस इन आयरलैंड। एक व्यक्ति जो है कुल्हाड़ी लेकर जो है चढ़ गया साहब C-130 पर, और उसके विंग्स जो हैं उस पर कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर दिया, विंग्स काट रहा था उसके। क्यों, क्या, ये व्यक्ति कौन है, अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिली, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसको जो है तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और अब इससे पूछताछ जारी है कि ये क्यों ऐसा कर रहा था। गजब है, ऐसा भी होता है, इतना हाई सिक्योरिटी जोन में भी लोग चले जाते हैं, क्या कहें। चलिए, इस पूरे युद्ध के बीच एर्दोगान क्या कह रहे हैं, ज़रा उनको भी सुन लें। Ateşkesin ilan edildiği gün İsrail 254 Lübnanlıyı barbarca katletti. Gözünü kan ve kin bürümüş soykırım şebekesi her türlü insani değeri hiçe sayarak hiçbir kural ve ilke tanımadan günahsız yavruları, kadınları, sivilleri öldürmeye devam ediyor. Ateşkesin ilan edildiği gün İsrail 254 Lübnanlıyı barbarca katletti. Gözünü kan ve kin bürümüş soykırım şebekesi her türlü insani değeri hiçe sayarak hiçbir तो साहब बड़े नाराज़ है इसराइल से और कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर जिस प्रकार से इसराइल लगातार हमला कर रहा है वो तो एक हल्ला ही है, और इसके साथ में जो लेबनान के ऊपर जो इनोसेंट लेबनीज के ऊपर जो हमला कर रहा है ये निंदनीय है। ये तो पुराना बयान था, नया भी आ गया, नया भी सुन लीजिए। ki bu İsrail Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlarda yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atamalıyız ki. अब मामला बिगड़ता नज़र आ रहा है सर, क्योंकि अब एर्दोगान का ऐसा कहना है कि अगर इजराइल ने तुरंत जो है इजराइल आग से खेल रहा है, और अगर उसने तुरंत आग से खेलना बंद नहीं किया और शांति की घोषणा नहीं करी तो फिर हम सबक सिखा देंगे इजराइल को। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि कोई भी अटैक लेबनान के ऊपर अब अगर होगा तो और ईरान के अगर ऊपर होगा तो ये अटैक टर्की के ऊपर माना जाएगा। तो टर्की भी इसमें कूद रहा है, लग तो ऐसे ही रहा है। तो टर्की वाले भाई साहब भी इसमें कूदने के लिए तैयार हैं, और उनका कहना है कि युद्ध में तो हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। बढ़िया है, एक बार मैप देख लें जरा अपन कि कौन कहाँ पर है, तो अपने को थोड़ी तसल्ली हो जाए, नहीं कि कौन व्यक्ति किस जगह बैठा है, ज़रा उसको देख लें एक बार। हम आपको, हाँ ये सही है, ये वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये ईरान है, ये भारत है, ये पाकिस्तान है और ये अफ़गानिस्तान है। ठीक है, ये कुवैत से लेके यूएई से लेके सऊदी, ये सारे यहाँ से निकलने जहाज़ जो बंद कर रखा है ईरान ने, सबकी बैंड बजा दी है। ठीक है, अब तुर्की यहाँ बैठा हुआ है, ईरान यहाँ, इजराइल ये रहा सामने। अगर तुर्की यदि लड़ाई लड़ता है तो उसके लिए इजराइल को मारना बड़ा आसान रहेगा सर, ज़्यादा दूरी नहीं है, पट 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 निपटा देगा। साइप्रस बीच में फंसेगा, लेकिन साइप्रस का किसी से कोई लेना देना नहीं, वो अपनी दुनिया में मस्त है। उसका कहना है इजराइल अभी जो यहाँ से बॉम्बार्डिंग कर रहा है लेबनान पर, अगर इसने बंद नहीं करी, आम जनता को मारना बंद नहीं किया, तो हम इसमें कूदेंगे इस लड़ाई में। अगर ये कूदेगा, तुर्की यदि कूदेगा, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए अमेरिका बहुत दूर है सर, दूर दूर तक अमेरिका नज़र नहीं आ रहा, यहाँ है अमेरिका, और ये रहा टर्की, और ये रहा आपका इजराइल। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बच पाना। इजराइल के लिए थोड़ा सा, और इजराइल पर यदि हमला होगा तो वो उस हमले में अमेरिका कूदेगा, अमेरिका के साथ अमेरिका के जो दोस्त हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसकी मजबूरी है, उसको कूदना पड़ेगा। और जैसे ही वो कूदे
ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगा। कोई नहीं बचा रहा सर इसको। तो कैसे काम बनेगा? सती जी बोल रहे हैं, नितिन जी यू आर इंटेलिजेंट एस चाणक्य वी आर लकी। सर जितना समझ में आता है कोशिश करते हैं दिमाग लगाने की, क्या हो सकता है ना, क्योंकि यही इसी में सबसे ज़्यादा समय जाता है। कंटिन्यूस आप पढ़ते हो, कई सारी जगहों पर आप पढ़ते हो, कोई घटना हुई तो कहाँ हुई, कितनी दूर हुई, उससे आसपास क्या चीज़ थी, ये तमाम सारी चीज़ें जो है ना उसको हमको एनालाइज करना होता है, और भगवान की कृपा से वो सही हो जाता है। क्योंकि अमेरिका इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो जो किसी आदमी के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन कर दे। एक हेलीकॉप्टर से काम हो सकता था अपने आदमी को छुड़ा कर लेके जाना। खैर, तो बहुत बहुत धन्यवाद बहरहाल आपकी हौसला अफजाई के लिए। अब सवाल ये है कि ये जो बोल रहे हैं कि हम भी इस युद्ध में आ जाएंगे, तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये युद्ध अब एस्केलेट हो जाएगा, बड़े लेवल पहुंच जाएगा? मैं आप सबको गारंटी देता हूं कि अगर इस तरह से चीज़ें चली और अगर टर्की इसमें कूदा और अगर उसके खिलाफ में यदि यूरोप कूदा, तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाला समय 100% बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। और ये पक्का समझ लीजिए कि ये युद्ध तो अभी ख़त्म नहीं हो रहा, अभी नहीं ख़त्म हो रहा है ना। तो आने वाला समय जो है थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है ना। क्लियर है ना? नहीं, कोई इसमें पोल की कोई बात ही नहीं है, ये तो एक समझदारी की बात है, इसमें काहे का पोल, है ना। तो जामवाल जी कहते हैं टर्की तो नेटो कंट्री, यही तो सबसे बड़ा खेल है, यहीं तो नेटो बिखर जाएगा, यहीं तो सबसे बड़ा रायता फैलेगा। ठीक है ना। नितिन जी, मोदी जी यूक्रेन में मीडिएटर हैं, बट ईरान यूएस के बीच दलाल नहीं है, उस पर कुछ बोलिए। यूक्रेन में मीडिएटर है, ये किसने बता दिया है? ऐसी बात किसने बता दी? हमने कहा ज़रूर कि हम इसमें मीडिएशन के लिए तैयार है, लेकिन किसी ने हमारी बात मानी क्या ज़्यादा? खैर, तो अभी बहुत कुछ देखने को बाकी है सर। अभी आपको आने वाला जो है वो अच्छा समय नहीं है, और इकनॉमी की तो कम से कम ऐसी की तैसी हो जाएगी, बाकी तो मुझे नहीं मालूम। तो ईरान को जो है फाइनल वार्निंग दे दी गई है टर्की की तरफ से, देखते हैं क्या होता है। बस इतना ना, ऐसे में कैसे मान लेंगे हम? आइए, उरी बबड़े बाबा, तुर्किया किधर पहुंच गया? क्यूबा। ये कैसे हो गया? तो भैया टर्की का फ्लोटिंग पावर प्लांट है, फ्लोटिंग पावर प्लांट बिजली बनाता है। इसको बेल्जियन सुल्तान इस वेसल का नाम है, ये लिखा भी है। और ये पावर शिप है, पावर प्लांट है। सोचिए कहाँ ले गए होंगे इसको। टर्की का पावर प्लांट है, टर्की में नहीं है। एक बार फिर से देखें अपन मैप में, है? थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तब मज़ा आएगा। सर ये टर्की है, यहाँ से पूरा निकल कर आ जाओ आप, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और ये जो दिख रहा है ना क्यूबा, अमेरिका के पास क्यूबा है। क्यूबा की पूरी बिजली ख़त्म कर दी है, बिजली उड़ा दी है। किसने? अमेरिका ने। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो क्यूबा की बिजली उड़ा दी, तो टर्की ने ऑल द वे, अरे वाह और छोटा हो गया, ऑल द वे यहाँ से इतना दूर क्यूबा के पास भेज दिया अपना जहाज। तो ये मत सोचिए कि टर्की जो है सिर्फ ईरान वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है, ना 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 ना, उसके कुछ ज़्यादा बड़े प्लान्स हैं। सीधे मुंह चढ़ा दिया उसने अमेरिका को बिना डरे हुए। सोचिए क्या गजब की बात है, कितनी बड़ी बात है। एक छोटा सा देश टर्की है जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। भारत इतना बड़ा देश, हमें आज प्रोएक्टिव होना चाहिए था। अफसोस इस बात का है कि हम कहीं भी प्रोएक्टिव नहीं है। ना हम प्रोएक्टिव हुए वेनेजुला में, ना हम प्रोएक्टिव हुए क्यूबा में, ना हम प्रोएक्टिव हैं ईरान में, और ना हम पूरे खाड़ी देशों में किसी के साथ भी प्रोएक्टिव हैं। हम बिल्कुल चुप करके दुम दबा के एकदम बैठे हुए हैं। हमारी कोई सुनने
कोई सुन नहीं रहा और हम कुछ बोल नहीं रहे, दोनों ही बातें हैं। और टर्की जैसे छोटे से देश ने इतनी हिम्मत दिखा दी कि उसने क्यूबा का साथ दे दिया। क्यूबा बिल्कुल लगा हुआ है सर अमेरिका से, सोचिए आप। और अगर उस पर यदि कोई किसी ने हाथ रख दिया कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो बहुत बड़ी बात होती है। भारत के पास गोल्डन चांस था अपनी ताकत को बढ़ाने का, पर अफसोस हम उसको कर नहीं पाए। चलिए, अगर हुआ तो भी क्या WW2 जितना लंबा नहीं जाएगा, प्रतीक जी करें। प्रतीक जी, होगा नहीं, उस हद तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि सब समझदार है, सबको पता है ख़त्म हो जाएगी पृथ्वी, है ना, कोई किसी को नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। तो सोचिए कि ना हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। बाकी तो फिर भगवान की मर्जी है। देवचक जी कहते हैं, वॉजंट साइप्रस आस्किंग ब्रह्मोस इंडिया मस्ट इमीडिएटली सेंड देम टू ब्रह्मोस निर्भय, लेट देम टेक देयर टर्की कैप्चर्ड टेरिटरी बैक। इसके लिए हिम्मत चाहिए देवचक जी। वो हिम्मत कहाँ से आएगी? मिसाइल हैं, सब कुछ है। हिम्मत की कहीं ना कहीं कमी हो रही है। बहुत अच्छी पावर में है हम इस समय। सेल्फी और रैली करने से फुर्सत मिल जाए, नितिन जी, प्रतीक जी कह रहे हैं। ये बात तो है, क्या कहूँ मैं। तो अभी तो जो है शुरुआत हुई है सर। लोग आपके वर्ल्ड अफेयर एनालिसिस से स्टार्टिंग में ही एक के जुड़ गए। हाँ, लोगों को वर्ल्ड अफेयर्स में ज़्यादा मज़ा आता है। इतनी अच्छी हमारी भारत के अंदर की भी एनालिसिस जाती है, लेकिन उसको लोगों को शायद पता नहीं है। वो लोग वर्ल्ड अफेयर्स में ज़्यादा आते हैं ना, क्या बोलूँ अब। तो खैर, कुल मिलाकर जो है अभी आने वाला समय जो है थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। हमने आपसे पहले ही बोला था। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को ज़रा फिर से मैप पर लेकर आता हूँ। मैं ज़रा समझाऊँ कि आखिर चल क्या रहा है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बवाल हो गया, अमेरिका कौन सा ब्लॉकेज लगा रहा है। हिम्मत आरक्षण SC ST एक्ट में है गुरुजी। हाँ, TR शर्मा जी, इसमें कोई दो राय नहीं, उसमें हिम्मत है। बुद्धों को चलाने मत दो, चाहे कौन से पार्टी का हो। ये तो भाई आज की बात नहीं है, इसको तो मैं बहुत पहले से बोलता हूँ। जब कॉलेज में था तब से मैं बोलता था, है ना। खैर, वाई यू सो परफेक्ट स्टडी बोर्ड होंगे शायद, वो बोल रहे हैं वाई यू सो परफेक्ट। भगवान की कृपा है, बाकी तो ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट घूम रहे हैं, है ना। तो अभी आने वाला समय सर 2026 में काफ़ी ज़बरदस्त उथल पुथल रहेगी और अच्छा समय नहीं आ रहा है, इसको समझ लीजिए। महंगाई बढ़ेगी सर, तैयार रहिएगा। आपके लेवल की तो एक्स आर्मी ऑफिसर्स भी एनालिसिस नहीं करते, वो सारा दिन ब्रेन वॉश करते हैं। नहीं, हमारा ब्रेन वॉश का काम नहीं है सर। हम बहुत धीरे से, आराम से, प्यार से बात को कह देते हैं। जिसको मानना माने, नहीं मानना नहीं माने। ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लाने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। अब हाँ, हम कह रहे थे कि ज़रा एक बार और देख तो लें कि आखिर ये ब्लॉकेज वाला सिस्टम चल क्या रहा है। मज़ेदार कहानी ये है, आइए आपको लेकर चलें, ज़रा ब्लॉकेज समझाएं कहाँ पर है। ये रहा सर ईरान, सॉरी नीचे आ जाए भाई। ये रहा ईरान, ये रहा वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट, ठीक है, जिसको उसने बंद कर रखा। अब अमेरिका मालूम कहाँ आके बैठेगा? ओमान के पास में। वो इधर ब्लॉकेड लगाएगा, इधर लगाएगा ब्लॉकेड, ठीक है। एक ब्लॉकेड इधर, ब्लॉकेड इधर। तुम्हारी ईरान से बन रही, तुम यहाँ से तो निकल, इधर आओगे तो अमेरिका डुबो देगा। तो भारत को क्या चाहिए? भारत को चाहिए भारत एक और ब्लॉकेड इधर लगा दे, बोले आजा बेटा मैदान में, जो आएगा अब साले हम उसको डुबोएंगे। लेकिन हिम्मत चाहिए ना सर इतना कहने के लिए, क्योंकि अभी तो ये बंद हुआ है सर। अभी इसको याद रखना, अभी ये बंद होने वाला है, ये यमन वाला बंद होगा, इसको समझ लेना आप। और ये जिस दिन बंद हुआ उस दिन बचा कुछ अभी खेल ख़त्म हो जाएगा आपका, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो है तेल वो यहाँ से आता है। हमारा तेल और LPG दोनों बंद हो जाएंगी, जो सीधे यहाँ आ रही है हमारे पास में। तो आने वाला समय जो है ना सर अच्छा नहीं है, क्योंकि अमेरिका ईरान के पास किए हुए जहाज़ों को नहीं निकलने देगा। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो अभी तो बहुत सारी जगह से ब्लॉकेजेस आने हैं, और कैसे होगा? चलिए
जीशन कह रहे हैं अकॉर्डिंग तो मोगली जी ये भी नेहरू की गलती है, वापस बुलाएं, पूछें कौन कौन सी गलती है, हैं? ठीक है ना। तो खैर बहरहाल वो जिसकी भी गलती हो, लेकिन आने वाला समय हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए, नहीं तो हमारी वाट लगने वाली है। और स्थिति अच्छी नहीं है कुल मिलाकर। उधर एक बयान चल रहा है व्लादिमीर पुतिन का, हमें रशियन समझ में नहीं आती, लेकिन जो बताया जा रहा है, जो उसके साथ लिखा हुआ है वो बड़ा खतरनाक है। I wouldn't really speak about any domineering post. It doesn't mean that this new multipolar world should have any hegemons, because no one is speaking about this, not in BRICS, not in the SCO. Everyone has equal rights in this multipolar world. And from international law point of view, everyone must have equal rights, must be in the similar position. Yes, there are economic giants like India or China, and actually our country is among top 4 biggest economies if we speak about the purchasing power parity. These are the current realities. That's not something that we would like to have. That's what international organizations calculate, but it doesn't mean that anyone should dominate over the politics or over global security. So we do not believe that there should be some. तो बताया जा रहा है कि वॉइस ओवर भी इसमें डाला गया है, ट्रांसलेशन भी डाला गया है। बताया जा रहा है कि जो है व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि कोई किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, और जो है ये बयान जो है देखने में ऐसा लग रहा है 2025 का, पर इसको नए तौर पर प्रस्तुत किया गया और कहा गया है कि I wouldn't really speak about any. पुतिन ने कहा है कि जब तक चाइना, रशिया और ईरान है तब तक तो कोई ये भूल जाए कि वो वर्ल्ड की ग्लोबल पावर है, वो किसी और को रूल कर सकता है। इसमें भारत को एक्सक्लूड कर दिया गया, तो इसको लेकर काफ़ी बवाल है। पर ये जो वीडियो है, ये वीडियो 2025 का, हम एक बार इस वीडियो को दिखा चुके हैं, है ना। सो कुछ नया अगर उन्होंने कहा हो तो उसका वीडियो तो हमारे पास में नहीं आया, लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा कहा है तो बहुत गंभीर बात है, क्योंकि ऐसे तो भारत तो वर्ल्ड स्टेज से ही आउट हो गया बिल्कुल, हैं। तो क्या कहें, केट हंटर कह रहे हैं तो क्या सिर्फ रशिया का तेल से काम चल जाएगा? एलपीजी कहाँ से लाओगे? कितने लोगों को पता है कि एलपीजी जो है वो जब हम तेल को रिफाइन करते हैं, वो सारा करते हैं ना, उसमें से ही एक प्रोसेस है जहाँ से एलपीजी निकलती है ना। तेल निकालते टाइम पर जो है ना, तो एलपीजी उसका एक बाई प्रोडक्ट है, उस एलपीजी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ही आई एम स्टिल अलाइव एंड कंटिन्यू। हंसराज इंस्टॉलेशन जी, आइए भैया आइए, हम तो कहते हैं आप खूब आगे तक जिंदा रहे हैं। तो रशिया के तेल से काम नहीं चलेगा सर, बिकॉज आपको एलपीजी चाहिए। एलपीजी का आपके पास कोई उपाय होना चाहिए। उपाय बहुत सिंपल है, आपके पास इंडक्शन कुकटॉप्स हैं, इंडक्शन कुकर जैसे बोला जाता है, लेकिन अफसोस इस बात का कि वो भी शॉर्ट हो चुके हैं मार्केट में। कुछ नहीं सर, एक कॉइल बनानी कॉपर की, मुश्किल से अगर आप पूरा प्लांट भी लगाना चाहें ना, तो मुश्किल से एक दिन में बहुत इजीली, ये अगर ज़्यादा ना माने तो कम से कम 1000 तो बन ही सकती है एक फैक्ट्री में, है ना। लेकिन हमारे यहाँ नहीं बनाया जा रहा है। चलिए, ऑप्शन बहुत है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करना चाह रहे। खैर क्या करें। दूसरी बात, अभी हीलियम की भी प्रॉब्लम आएगी, वो हम दिखा चुके हैं आपको इसी लाइव में पहले, और उसके बिना कोई भी जो है सेमीकंडक्टर, उसका काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यानी अभी आपके जो लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, इनके रेट भी बढ़ जाएंगे। एलपीजी का रेट आपको दिक्कत देगा, एलपीजी का सप्लाई आपको दिक्कत देगा। इसके अलावा आपको पेट्रोल की और डीजल की सप्लाई की दिक्कत हो सकती है। समस्या यहाँ नहीं है, आप एक चीज़ को समझिए, पहले समझने का प्रयास कीजिए। समस्या यहाँ नहीं है कि आप रशिया से तेल लोगे। समस्या यहाँ है कि आपके 20 जहाज़ फंसे हुए हैं जो निकल नहीं पा रहे। हम कह रहे भैया तुम खाली कर लो इनको, हमारे जहाज़ तो हमें वापस दो, तो हम उसको रशिया भेजें। जहाज़ कहाँ से लाएं अपने? जहाज़ तो हमारे फंस गए वहाँ पर। 24 थे, 20 फंसे हुए हैं अभी भी। तो 20 जहाज़ जो फंसे हैं, हम इसमें लाएं कैसे? हवाई जहाज़ में तो उड़ के आएगा नहीं, चाहिए तो हमको जहाज़ है। जहाज़ तो हमारे वहाँ फंसे हुए हैं, उनका किराया लग रहा है धनाधन, नुकसान हो रहा है हमारे को पर डे का। तो भैया हम कह रहे तुम अपना तेल वापस ले लो, पर कम से कम हमारे जहाज़ तो छोड़ दो। नहीं चाहिए हमें तुमसे तेल और एलपीजी, हम दुनिया में कहीं और से जुगाड़ लेंगे, पर खाली तो करो, कम से कम हमारे वापस तो कर दो जहाज़, ताकि हम कहीं और से मंगवा लें, है ना। तो ये दिक्कत यहाँ आ गई है। इतनी मजबूरी किसी देश का हो
तो 56 इंच विश्वगुरु बातों से सरकार को दूर रहना चाहिए। नितिन जी, हर देश को सलाम सब करते रहेंगे क्या? देखो, हर देश को सलाम वाली बात जहाँ तक है ना सर, किसी ने नहीं कहा कि आप पीछे बने रहिए। आपके पास मौका है, दस्तूर भी है, आप उसको उपयोग कर सकते हैं, पर आपने अपनी ताकत का उपयोग नहीं किया तो इसमें किसी और की क्या गलती है? गलती तो आपके पार्ट की है ना? तो जब हमारे यहाँ अगर इतनी ताकत होने के बावजूद, ब्रह्मोस से लेकर तमाम सारी चीज़ें आपके पास होने के बावजूद, यदि आप उसमें, आपका कोई हेयर एंड से नहीं है, आपने अपनी टांग नहीं भिड़ाई है, आपको कोई पूछ ही नहीं रहा, आप एक कोने में बैठे हो, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, है ना? गोपाल कृष्ण कह रहे हैं 2019 में ईरान ने जब पाइपलाइन का ऑफर दिया था तब मामा ने उन्हें अमेरिका के डर से मना कर दिया था, बताओ, है? तो हालांकि पाइपलाइन की बात बहुत पहले से चल रही है, आज के नहीं, 30-40 साल हो गए मुझे सुनते सुनते, आज तक तो हुई नहीं पूरी। तो क्या बोले, हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन क्या कहें, सिचुएशन जो है अच्छी है नहीं। मयंक कह रहे हैं नितिन सर, नितिन सर, नितिन सर, अरे भाई एक बार में ही लिख दो भाई, मेरा मैसेज भी पढ़िए, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। आई वॉज अ बीजेपी वोटर फॉर 20 years, नाउ वोंट गिव अंटिल फेक SC/ST लॉस, फेक 498, फेक DV एक्ट, एलुमनाई। जब तक ये नहीं बदलेंगे तब तक आप नहीं देंगे। चलिए, तो आप भूल जाइए कि आप कभी वोट दे पाएंगे, क्योंकि वो नहीं बदलने वाले, ठीक है? उनका एकदम हिसाब किताब क्लियर है। आपका एनालिसिस फ्यूचर सटीक होती है। खाटू श्याम जी, अच्छा, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा है, जिनका आपने नाम लिख रखा है प्रोफाइल में, बस उन्हीं की कृपा है ना? तो इसीलिए सही हो जाता है ना? नितिन जी, फ्रांस कहाँ है इमैनुअल मैक्रोन? नहीं, वो प्रोएक्टिव है भाई, वो इधर भाग उधर भाग कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि मैटर बड़ा ना हो, बड़ा होगा तो उसको भी दिक्कत आएगी, है ना? ठीक है ना? सर ट्रम्प ब्लॉकेट करेगा, कर दिया, शिप पहुंच गए उसके, किसी में हिम्मत नहीं है। भारत के तो शिप आ रहे थे, वापस लौट गए, टुक, ठीक है? तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो ऐसा हो रहा है सर, है ना? आपको नहीं बताएगा कोई, भारतीय मीडिया नहीं बताएगा, पर हमारा काम है बताना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के, और भी देशों के भी थे, सब चुपचाप ले लौट गए। भाई कौन मरने को जाएगा? वो सिविलियन शिप्स हैं सर, उनके अंदर तेल लदा है, गैस लदी है, आप बम मारोगे तो उड़ जाएंगे, सब मर जाएंगे उसमें, और करोड़ों अरबों खरबों का नुकसान होगा। तो सब बेचारे वापस लौट रहे हैं, क्या करें? सर इतनी सीरियसनेस में भी लोग कास्ट SC/ST कर रहे हैं, अभी मज़ा आएगा सर, SC/ST सब भूल जाएंगे लोग। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा एक बार हो जाए। मैं तो सर सीधी सी बात कर रहा हूँ, 1000 रुपये किलो टमाटर बिके, ठीक है, 10,000 रुपये किलो धनिया, ठीक है ना, 1000 रुपये किलो प्याज, 1000 रुपये किलो आलू, सब समझ में आ जाएगी। तब हम देखेंगे कौन सी जात और कौन सी पात और क्या क्या आ रही है, सब 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 घुस जाएगा पिछवाड़े में, सारी जात घुस जाएंगी 2 मिनट के अंदर। फिर कर लेना अपने लिए, मेरी जात के लिए अच्छा कम रेट, मेरी तेरे लिए ज़्यादा रेट लगा लेना, जो जो हिसाब लगा सकते हो। हाउ कैन यू सी फ्यूचर? नो आइडिया, बस मैं तो सिर्फ बैठ के बोलता हूँ, हो जाता है तो। और मैं तो कोई तैयारी नहीं करता इसकी कि मैं तैयारी करके आऊँ, सब भगवान की कृपा है ना? लाडला लौंडा योजना आनी चाहिए, हाँ ले आओ खूब, लाडला लौंडा, लाडली लड़की, क्या क्या है, हाँ? तो धनिया भी हो गया था 1000 रुपये, चलो बढ़िया है, आगे और होता जाए, क्या कहे। काली ज़बान शुभम श्रीवास्तव जी कह रहे, क्या करूं भाई, मैं खुद बड़ा परेशान हूँ। दारू सबसे महंगी होनी, वो नहीं होगी भाई साहब, वो सस्ती रहेगी। नशे सस्ते रहेंगे, नशा करो और नशे में डूबे रहो, खाना पीना कुछ मत मांगो, है ना? तो अभी आने वाला समय थोड़ा अच्छा नहीं है, जो मेरे को लगता है ना? और बड़ा जो है, नितिन शुक्ला भक्त पूछ रहे हैं सर वॉशिंग मशीन कौन से ब्रांड की सही रहेगी? घूमना है, ठीक है, और घूमने से पानी के प्रेशर से आपके कपड़े धुल जाते, बस ये है।
तो जिसमें सबसे तेज घूमे वो ले लेना, उसे कहेंगे बार प्रेशर। वाटर का जो प्रेशर होता है ना, कितने बार है, तो उसमें ना नाप पाओ तो ऐसी पानी डाल के देख लेना, जो सबसे ज़्यादा तेज घूम रही है वो ले लेना। कोई कंपनी वंपनी नहीं, हम तो लोकल चलाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो सर मैजिक कैप में है, हो सकता है, क्या मालूम, यू नेवर नो, है ना। तो ईरान वॉर में चाइना का क्या फ़ायदा? चाइना का ही तो फ़ायदा है सर, हमारा कहाँ फ़ायदा है? चाइना की तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। चाइना तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पास करने के लिए जो पैसा मांगा जा रहा है, 2 मिलियन डॉलर, वो किस करेंसी में है? वो चाइनीज़ युआन में है। तो चाइना की तो वैसी बल्ले बल्ले हो गई सर, कौन सी दुनिया में हो? बताता तो हूँ, आप लोग ध्यान नहीं देते हो। ठीक है ना। सर ईवी ले ली आपकी न्यूज़ देखकर, ठीक है, अच्छा किया। कार तो नहीं ली ना, छोटी मोटी गाड़ी ले लेना। हाँ, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना, सस्ती सी ले लेना कोई सी भी, ठीक है ना, अन्यथा दिक्कत में रहोगे। युआन एंड बिटकॉइन, हाँ बिटकॉइन भी उन्होंने एक ऑप्शन दिया है। उसमें बिटकॉइन में जो ऑप्शन दिया है वो चाइनीज़ बिटकॉइन है, अमेरिकन बिटकॉइन नहीं है, अमेरिका का बिटकॉइन नहीं है। बिटकॉइन तो एक नाम हो गया, जैसे बिस्लेरी बोलते हैं ना पानी को। सो नॉट अ गुड टाइम्स तो कम से कम नहीं दिख रहे आने वाले समय में। काश हमारे रुपए में मांग लेता ईरान। हाँ, आप प्रोएक्टिव होते तो आपके रुपए में मांग लेता। दमदारी होती है आप में कि ऐसी कैसी तैसी दुनिया इधर से उधर, मैं तुमको पैसा दूंगा, है आपके अंदर दम? अभी अमेरिका फ़ोन लगाएगा, एक बोले इसके सारे खाते सीज कर लो, तो आप सीज करके बैठ जाओगे। तो इसलिए ऐसी जगह से नहीं लेगा वो, है ना, ठीक है ना। तो बहुत कुछ अभी देखने को मिलेगा। और क्या कहें, संडे का दिन है, चलिए आप लोगों के सवाल जवाब ले लेता हूँ आज। वो जो है दूसरे वाले मैटर छोड़ दे रहा हूँ, उसको कल लेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगेगा और मैं थोड़ा थका हुआ ज़्यादा हूँ, तो मज़ा नहीं आएगा। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना बीच में पहुँच के बैटरी डाउन होने लगेगी मेरी, मुझे अभी से समझ में आ रहा है। तो उसको अभी आज छोड़ देते। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर कि मुझे उसको कल लेना चाहिए था, कल भी नहीं ले पाया, आज भी नहीं ले पाया, लेकिन कल पक्का लेंगे। कोई काम नहीं करेंगे, कल आप ही का काम करेंगे, है ना, सारे काम छोड़कर। सर क्या होने वाला बता दीजिए थोड़ा सा। देखो सिंपल सी बात बताऊं, आप पहले भी बताया, करीब 9 महीने के आसपास का आप अपना इंतज़ाम रखिए, है ना, और जो है संभल कर चलिए, अपने खर्चों को कम कर लीजिए, फालतू के खर्चे बिल्कुल मत कीजिए, है ना। और इस आपके पार्टी से इंटरकनेक्शन है? नहीं, किसी पार्टी से इंटरकनेक्शन नहीं भाई, किसी से भी नहीं, है ना। जो इक्का दुक्का लोगों से बात होती थी वो भी सब गुस्सा हो गया, अब कोई बात नहीं करता, है ना। और मैं वैसे भी पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे क्या है, आपका जो एनालिसिस है वो बायस्ड हो जाता है, पता नहीं चलता आपको, पर हो जाता है। किसी की बात आप सुनोगे ना तो बायस्ड हो जाएगा। और जब चुनाव उनाव आने हो ना तो सर बिल्कुल दूरी बना लेता हूँ मैं, एकदम कनेक्शन कट ऑफ कर लेता हूँ, सुननी नहीं है इनकी बात, कान में रुई डाल लेता हूँ। जो पार्टी के लोग होते हैं, कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, उसकी बात सुननी नहीं है। सुनूंगा तो बायस्ड हो जाऊँगा, बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहेगा उसकी बात, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए अच्छी बात, किसी भी एनालिस्ट को जो है, अगर उसको सच्चा एनालिसिस करना, अगर वो चाहता है कि उसका एनालिसिस मेरी तरह सही हो, उसका एक ही तरीका है कि आप पार्टियों से दूर हो जाइए। आप पार्टियों से बात करेंगे, उनके लोगों से या अपने दोस्तों से जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो फिर आप सही एनालिसिस पर नहीं जा पाएंगे। असल एनालिसिस जो होता है सर, वो आटे की दुकान यानी चक्की, पान की दुकान, ठीक है, चाय की दुकान, ये 3 जगह ऐसी है जहाँ सर आपको सब मिल जाएगा, पूरा आपको जो आपको चाहिए सब मिल जाएगा। न्यूट्रल अप्रोच ऑफ इंडिया विल प्रूव बैड, उत्सव शर्मा जी कह रहे हैं। फिलहाल तो अभी बुरी लग रही है, भविष्य में हो सकता है शायद अच्छी हो, क्या मालूम। न्यूट्रल बट रहना नहीं चाहिए। आपका दबदबा कैसे बनेगा उत्सव जी? जब न्यूट्रल हो तो कोई दबदबा है ही नहीं, फिर तो आपकी वो बीच वाली हालत हो गई, ताली पीटते रहो आप, है ना। ट्रम्प, नेतन्याहू, ये 2 बूढ़े ने देश का कायाकल्प कर डाला, सबसे बुरी स्थिति में है नेतन्याहू।
और ट्रंप भी कोई कम बुरी स्थिति में नहीं है। मैंने सुना उनका शायद महाभियोग आ रहा है ट्रंप का, अगर आ गया तो कांड हो जाएगा, अगर वो गए तो नेतन्याहू गए पक्का, समझ लेना, तख्ता पलट हो जाएगा इनका। हाँ, तो कोई अच्छी बात नहीं है। सर प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्लीप। बस यही तो समस्या है भारद्वाज साहब, सो नहीं पा रहा हूँ पिछले अभी 1-2 दिन से, तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। ये जो चीन जैसा रहो, नहीं तो नैतिकता वाली आंटी बनना बंद करो। चीन जैसा रहो, ये नैतिकता आंटी में कुछ नहीं रखा भाई साहब। प्रतीक जी, इतना डल रबर कौन सी सरकार थी नितिन जी, सो गई सरकार, इनको कौन जगाएगा। नहीं देखिए, कुछ सोच के शांति पकड़े होंगे, प्रोबेबली ऐसा लगता है, बाकी क्या कह सकते हैं। युद्ध रुका ही कब था, लगातार चल रहा है। नहीं 2 दिन के लिए रुका था भाई। नाई की दुकान भी, हाँ एक नाई की दुकान भी आती है दुकानों में, जो मैंने बताया। तो जो है आप 2 बार योग निद्रा कीजिए, फिर 2 घंटे की नींद भी काफ़ी है। भैया करूँगा, 2 घंटे की नींद में भी काम हो जाएगा तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रेन्स, ओला वृष्टि अराउंड द ईयर, क्रॉप्स वेजिटेबल फ्रूट्स आर इफेक्टेड हेवीली, सिंप्लीफाइड इंश्योरेंस शुड बी अवेलेबल टू फार्मर्स। आप किसान हो, एक सही सलाह दे दूं, अभी से यूरिया DAP लेके रख लेना, आगे दिक्कत आएगी। हाँ ठीक है, फिर आप सरकार को गाली दोगे, उससे अच्छा मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है भैया, क्वेश्चन है, मुझे एस जयशंकर और योगी जी सही लगते हैं क्या? आने वाले दोनों में से आपके अकॉर्डिंग कौन सा PM बन सकता है? योगी जी को लोग बनने नहीं देने वाले, जयशंकर बन नहीं सकते, है ना। दोनों बातें एकदम क्लियर है। जयशंकर जी की जो रेपुटेशन है इस समय वर्ल्ड में बहुत बुरी तरह से हिट करी है, बहुत बुरी तरह से हिट करी है, क्योंकि अभी वो एकदम चुप है। जब उनको बोलना चाहिए तब वो एकदम चुप है, जब नहीं बोलना चाहिए ना तब बहुत सारा बोलते हो। आजकल लेज़र लाइट वाली उनकी वो भी ख़त्म हो गई है, रील्स भी नहीं आ रही, तो एकदम चुप बैठे हैं। तो आई डोंट थिंक ही कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मेरी तरफ से नो चांस। ठीक है, योगी जी के अंदर है दबंगाई है, लेकिन अभी उनको एकदम दबा दिया गया, एकदम बुरी तरह से क्रश कर दिया गया है प्रेशर से। और जो उनका नेचुरल जो देखिए क्या होता है ना, सचिन तेंदुलकर को भी आप उतारोगे, उसको भी प्रेशर डाल दो, तुम्हारे इतने रन बनाने, इतने विकेट गिर गए हमारे, तो वो भी नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो नेचुरल फ्लो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा योगी जी का, भविष्य में भी शायद देखने को ना मिले। कुछ लोग चाहते भी नहीं कि वो PM बने। वो कौन लोग हैं आप ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, मुझे तो पता नहीं है। SC/ST के चलते मोदी की हालत ऐसी हो गई है कि जैसे जुलाब होने पर पाना का रिस्क भी खतरे खाली नहीं होगा, इसलिए वो कोई भी सही निर्णय नहीं ले रहे। नलिन शर्मा जी, मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसा कोई फ़र्क पड़ा होगा इन तमाम सारी चीज़ों से। नेता बहुत परिपक्व होता है, और वो घाघ नेता कहूँगा मैं, है ना, उन्हें सब मालूम है, बहुत परिपक्व नेता है, उन्हें इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इस वजह से तो ऐसा नहीं होगा शायद कि वो फैसला नहीं ले पा रहे, तो मैं इस बात को बाय आउट नहीं करूँगा, है ना। ही हैज़ बीन अ CM फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, और आप देखिए 24 साल अगला आदमी सत्ता में, चाहे CM हो चाहे PM हो, और क्या लोगे आप। तो गले नहीं उतरती वाली बात। दारू की दुकान बेस्ट है, यहाँ सब सच बोलते, गलती से मत चले जाना, नहीं तो ऐसा मिलेगा आपको, एनालिसिस की दुनिया हंसेगी आपके ऊपर। गुरुजी, क्या भारत अपने जहाज एस्कॉर्ट करके नहीं ला सकते नेवी की सहायता से? हिम्मत चाहिए, लाने को सब ला सकते हो। मैं होता मैं तो यही करता, भेज देता अपने जहाज, किसी जिस माँ ने लाल जनाओ आ जाए, मेरा एक जहाज़ जाएगा साथ में, एक सिंगल, और जहाज़ भी नहीं जाएगा, वो भिजवा देता, रबड़ वाली वो रहती ना, हवा भर के पर चलाने वाली, हाँ जेटी क्या बोलते हैं उसको, छोटी सी वो, उसको भेज देता। जिसकी माँ ने लाल जना हो ना, तो इस पर एक गोली चला के इसको पंचर करके दिखा दे, नाम मिटा देंगे तरह इस दुनिया पे से। दम चाहिए सर उसके लिए, और सामने वाले को पता होना चाहिए आप कर दोगे ऐसा। सरफिरा आदमी बैठा है, क्यों नहीं लड़ रहा वो छोटे गुड्डे से, नॉर्थ कोरिया वाले से? कोई इतना से जरा सा देश है, मालूम है गुड्डा खतरनाक है,
ठीक है ना। तो और हमारे पास ताकत बहुत, ऐसा नहीं ताकत नहीं है, ऐसा हवाबाजी नहीं करता मैं कभी, है ना। आप लोग मुझे बहुत लंबे समय से देखते हैं और लंबे समय से आप देखते आ रहे हैं। जब हमारी जैसी स्थिति थी हमने तब वैसा बोला, जब हमारे पास 7 दिन के लिए गोला बारूद था तब भी हमने बोला कि स्थिति सही नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे मुझे, मैं काफ़ी बायस्ड रहता हूँ सेना के प्रति। उसका कारण ही है देश सेना की वजह से होता है, इसलिए बायस्ड रहना पड़ेगा, है ना। हमारे रक्षक वही हैं, तो उनके प्रति हमें बायस्ड रहना पड़ेगा, है ना। लोगों ने देखा होगा कि जब ये अग्निवीर वाली स्कीम आई थी, आई वॉज द फर्स्ट वन। सरकार आज जो कर रही है सर, हमने उसी समय बोल दिया था कि भारत के अंदर जितनी नौकरी मिलेंगी, जितने अग्निवीर आएंगे वो सब उनको नौकरी भर दो, सब जगह भर दो, बाबू भी बना दो, सब बना दो, रट्टा खत्म। साइकिल स्टैंड का स्कूटर स्टैंड का ठेका चाहिए ना, अग्निवीर हो क्या? नहीं, चलो हटो साइड में, हटो, खत्म। क्या बात करते हो सर आप? ऐसी हालत कर दूंगा कि आदमी भाग भाग कर आएगा अग्निवीर बनने। 7 घंटे की नींद, कौन थे भाई साहब ये? नितिन शुक्ला भक्त हैं। अच्छा, जैकपॉट है भाई साहब, इतनी बड़ी ये चीज़ तो हमारे लिए, हाँ ठीक है ना। तो खैर, और जी 20 अप्रैल ट्रम्प के लिए खतरनाक सुनने में नजर आ, देखते हैं क्या होता है ना। तो कुल मिलाकर जो है अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको देखनी है, समझनी है। एक मिनट, प्रतीक जी का एक कमेंट है, गिव एंड टेक का ज़माना है नितिन जी, फिर एक्सपेक्ट मत करो बाकी देश वोट करे पाक के अगेंस्ट, उनमें तब रोते हैं डेजिग्नेट क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, गिव एंड टेक का ज़माना है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, तभी लोग आपके साथ खड़े नहीं होते, है ना। तो रियलिटी है और आपको अपनी दम तो दिखानी पड़ेगी। देखो सर, एक चीज़ को समझिए, अमित मिश्रा जी पूछ रहे हैं सर, विल ममता रिटर्न वोट गिर गए क्या, ईवीएम सील हो गई क्या? हो जाए तो बता देना, फिर बता देंगे। अभी से क्यों? आपको घर में डांटनी पड़ती नींद के लिए? पड़ती तो है यार, खानी भी पड़ती है, हाँ। तो अच्छा, एक्सपेक्टेशन भी सबकी होती है, अगर कहीं जाना है शाम को, ये वो फलान ढिकान, या मतलब टाइम ही नहीं है इनके पास, इनको यही है, इनको वो है, तो होता है, दिक्कत तो आती है। खैर, काम के साथ में दिक्कत तो होती है सर, और ऐसा काम जो है उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है ना। अच्छा, अमित शर्मा जी सर्टिफाइड है, फिर तो बढ़िया है भाई, ट्राई करेंगे, है ना। गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, देखेंगे क्या है भाई। सब सची जी कह रहे हैं भारत माँ कभी माफ़ नहीं करेंगे यूजीसी के लिए। कल सर इस पर बात करेंगे बहुत खतरनाक तरीके से, है ना। शिलाजीत, अश्वगंधा लेना शुरू कर दीजिए, एजिंग हो रही है। अब एज है तो वो एजिंग तो होगी, एक ना एक दिन तो इस धरती को भी छोड़ना है। काट का उल्लू बनना पड़ता है रात को जागने के लिए। मत बनो भाई मेरी तरह, आपकी भी एजिंग शुरू हो जाएगी, तमाम बीमारियां लग जाएंगी ना, बचिए, है ना। तो यह है, ठीक है ना। शुभम शास्त्री जी कहते सर अपनी काली ज़बान से बोलिए कि बहुत जल्द अखंड भारत का सपना पूरा हो जाए। जो दिखेगा वही तो बोलेंगे, जो नहीं दिख रहा वो कैसे बोले? वर्तमान में आपको लगता है कि ऐसा संभव है? आएगा सर, कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई आएगा ऐसा सिर फिरा, है ना। 14 मार्च को पूरी बुकिंग करी थी, आज 12 अप्रैल को मिल गई। हाँ, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है ना। ठीक है, मिल तो रही है ना एटलीस्ट। क्या है, जिस कार्य को आप कह रहे हो, अखंड भारत और तमाम सारे भारत की जो परम वैभव है भारत माता का, उसके लिए इस तरह के लोग नहीं चाहिए होते, जो डरपोक टाइप के, लुल्ल टाइप के लोग हैं, ऐसे नहीं चाहिए होते। उसके लिए एक ऐसा दमदार आदमी चाहिए, एक ऐसा खतरनाक आदमी चाहिए जिसको कोई परवाह ना हो किसी भी चीज़ की, जो कुछ भी कर दे,
है ना, जिसे आप डिक्टेटर कहते हो ना, उस तरह का। तो कुल मिलाकर जो है वर्तमान में ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा कोई। Can you explain what type of family problems do most of families of Indian armed defense forces face with respect to domestic social life due to politics? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उनको। पॉलिटिक्स तो छोड़िए, उन्हें अपनी जॉब की वजह से बहुत दिक्कत होती है। 6-6 महीने घर छोड़कर बाहर रहना पड़ता है। क्या आप 2 दिन के लिए घर छोड़िए, आपको पता चलेगा आपके घर में कितनी सारी समस्याएं हैं। कहीं ऐसा हो गया, कहीं पानी नहीं आ रहा, कहीं बिजली नहीं आ रही, कहीं उनकी जो पत्नियां हैं वो सब अकेले झेलती हैं, उनकी फैमिली अकेले झेलती है। 6 महीने में एक बार आ पाते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक्सपेक्टेशन सबकी हाई होती है कि हमारे भी आओ, इधर भी आओ, शादी ब्याह वगैरह सब छूट जाता है। कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, पॉसिबल नहीं है। तो रिश्तेदारी आपकी धीरे धीरे टूटती जाती है, आपके संबंध टूटते जाते हैं। जब आप रिटायर होकर आते हो तब आप दूसरी तरफ देखते हो, तब कोई आपकी तरफ नहीं देखता। तो एक तरह से उनका सोशल मर्डर टाइप हो जाता है, वो एक अलग आउटकास्ट हो जाते हैं, है ना। इसलिए जो है ना, सॉफ्ट कॉर्नर में हमेशा रहता है। पॉलिटिक्स की वजह से सर इनकी स्थिति ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स वाले लोग होते नहीं हैं, सीधे सीधे चलने वाले लोग हैं। जब रियल लाइफ में आते हैं तो मालूम चलता है तो छोटी छोटी चीज़ों में पॉलिटिक्स है। वो नेताओं से नफरत करते हैं और नेताओं के पास चक्कर लगाना पसंद नहीं करते, और बिना नेता के चक्कर लगाए हुए आपका काम नहीं होता, आपकी ज़मीन पर कब्जा हो जाता है। अब जाओ नेताजी के पैर छूने। अब एक जिसने सेना में रहा वो क्या नेता के पैर छुएगा भाई साहब, लेकिन करते हैं, उसको मजबूर करते हैं। और कई लोग मजबूरी में जाते हैं, जिनका स्वाभिमान होता है वो नहीं जाते तो उनकी ज़मीन चली जाती है। क्या करे बेचारा आदमी। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट क्या करें। कमेंट चले गए बहुत सारे। सब सतीश जी कह रहे हैं, नितिन जी यू विल कम टू मेक अखंड भारत फॉर श्योर। मेरे हाथ में होता ना, मुझे नहीं पता आप मुझे कब से सुन रहे हो और वो वाले मेरे लाइव आपने देखेगी नहीं। तब मैंने कहा था कि राजा का परम धर्म होता है अपने देश की सीमाओं को बढ़ाना, और यदि मैं होता तो ये ना होता जो आज है। ये तो पक्की बात है। खून खराबा होता, मुझे उससे डर नहीं है, मुझे मरने से भी डर नहीं है। हम जीते मरने के लिए। वो जिनको डर लगता है वो सोचे कि वो अय्याश हो सकते हैं, उनको अय्याशी करनी हो। हमको कुछ नहीं करना ऐसा। तो हम जीते मरने के लिए, हम तो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि भारत माँ पे मरने के लिए, यदि भारत के लिए मरने को मौका मिले तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। वो परम वैभव है भाई, उससे बड़ा सम्मान कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं होता तो आपको ये स्थिति तो नहीं दिखती, स्थिति बहुत बदली हुई दिखती है ना। मैं शांति से बैठने वाला आदमी नहीं हूँ, सवाल नहीं है। सीमाएं बदल जाती सर, और इस हद तक बदलती कि पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया आपको सैल्यूट कर रही होती। अंदर बहुत कुढ़न होती कि कैसे रोकें इसको, क्या करें, रोक नहीं पाते। आज जिस स्थिति में भारत खड़ा है, इतनी पावर के साथ यदि आप मेरे को बैठा दो तो सवाल नहीं उठता सर। या अगल बगल वाले तो ऐसे निपटा दो पट एक रात में, चला हवा आने दे। हाँ, इधर और उधर दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट, सूम में गए सन रात में। सुबह जब आँख खुलेगी देश का नक्शा बदल चुका है। हाँ, ठीक है ना। तो ये है, उसके लिए ताकत चाहिए, उसके लिए आपको रिस्क उठाने की क्षमता चाहिए, उसके लिए आपको डंडे में आपके जूते में दम होनी चाहिए। हम जिस देश की सेनाओं का मनोबल हम हर बार अगर गिराते रहेंगे, हम क्या आगे बढ़ेंगे। हम सेनाओं को बोलेंगे तुम ऐसा करो वैसा करो, तुम इतना आगे बढ़ो, 2 कदम पीछे लो, 4 कदम आगे बढ़ो, 2 लेफ्ट हो 2 राइट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ एक चीज़ बोलनी चाहिए, हमको ये चीज़ चाहिए। आपकी सेना के अंदर वो पराक्रम है, आप उंगली तो रखो, वो आपको सामने प्लेट पे सजा कर दे देंगे खट्टे से 24 घंटे में। आपको भरोसा नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी है। आप सेना को बोलिए, 2 मिनट के अंदर वो आपको दे देगा, है ना। तो ये है। लेकिन जब हम सेना को, डिफेंस फोर्सेस को पॉलिटिसाइज करने लगते हैं, उनके लोगों से
अपने मनमाफिक बयान दिलवाने लगते हैं, तब चीज़ें गलत होती हैं। जब हम जो हमारी बात करेगा उसको प्रमोशन देंगे वाली बात हो जाती है, तब चीज़ें गलत होने लगती है। बहुत साफ बात बोलता हूँ, जब ये हो कि अगर आपके नेता से कांटेक्ट है तब आप सर्वोच्च पद पे पहुंचोगे, तो चीज़ें गलत होती है ना। उल्टा होना चाहिए, है ना। हिम्मत नहीं है सर किसी में हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा सिस्टम बना कर जाए जिसमें वो खुद फंस जाए। उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए हम जैसा सिरफिरा चाहिए, है ना, जो तमाम सारी चीज़ों के साथ हिम्मत रखे। कि लोग कहते हैं कि भारत में कोई भी कुछ भी नेता कोई भी बन जाता है और सरकारी कमान उसके हाथ में आ जाती है। क्यों आती है? हम कहते हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस का सर्टिफिकेट लगना चाहिए, पहले उसकी अनुशंसा लगनी चाहिए, ये आदमी इस लायक है कि नहीं है। मंत्री के लिए एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, उसको इतना नहीं मालूम होता, पर मंत्री को और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को बहुत कुछ मालूम होता है। तो एमआई की लाओ ना यार, एमआई लिखेगा। हमें आपकी इंटेलिजेंस से नहीं चाहिए, आप तो पुलिस वालों से लिखवा के ले आते हो कि नहीं नहीं इनका तो बड़ा बेदाग है साहब, इनका कैरेक्टर ना। एमआई देगा जानकारी कि ये आदमी इस लायक है कि नहीं है, ठीक है ना। हमारे यहाँ एक ऐसी एजेंसी क्यों नहीं कि जो हमारे देश के विरोध में काम करे, हम उसको साफ कर दें, जैसा सीआईए है। कोई नहीं लगता सर, वो किसी को भी किनारे कर देते हैं, है ना। तो हमारे भी होना चाहिए। जस्ट लाइक आरटीआई बैकफायर्ड अगेंस्ट कांग्रेस एंड फ्री मीडिया बैकफायर्ड कांग्रेस। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, आरटीआई से कांग्रेस को नुकसान हुआ, लेकिन कि सबसे बेहतरीन मैं आज भी उसकी तारीफ करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। जो अच्छा काम किया सर, उसका ड्यू क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, है ना। क्या प्रतीक जी पूछ रहे हैं, क्या अलायंस सरकार मजबूरी है, पर इनको 400 देते भी तो ये उल्टा अंदर एक्शन करते, जैसा यूजीसी। एक और बड़ी गलती, ये अगले 40 साल नहीं आएंगे सत्ता पे। प्रतीक जी, 20 सीटें भी हो ना जिसके पास दमदारी हो, तो बाहर काम करता है, और जिसके पास दमदारी नहीं हो वो अंदर तोड़ा फोड़ी करता है। तो दमदारी वाली बात है। रील बनाकर सर काम नहीं बनता, है ना। रील से काम नहीं बनता। रील तो बस मीडिया इस पे मोबाइल पे देखने काम आती है। असलियत में तो दमदारी चाहिए। आप दमदारी देखें ना, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की, कितने प्यार से बोलता है। अमेरिका ने कहा हम बूट्स ऑन ग्राउंड आ रहे हैं हम, उसने कहा आइए, आपके लिए कब्रें हमने तैयार कर रखी हैं। दमदारी चाहिए सर। आपकी बोलने में दम निकल जाती है, वो वहाँ से पलट के गाली देता है, हैं, ट्रंप गाली देवे, और मुंह से कुछ ना बोले, सरकार गेंदा फूल, हाँ नहीं, कौन सा फूल आप ही समझ लो। गुरु जी, मेरे मन से तीव्र इच्छा है कि भगवान कोई ऐसा फासा पलटे कि आप जैसा कोई सरफिरा आ जाए, शायद ये बहुत जल्द हो जाए। नालिन शरण जी कहते हैं, न मत कीजिए क्योंकि जनता खुद परेशान हो जाएगी, है ना। रील आपने जानबूझकर बोला ना, नहीं रील तो सर क्या होता है ना, जब रीलबाज बने रहेंगे अपन तो यही दिक्कत आएगी। क्या कहें, तो सिचुएशन सर कुछ ऐसी है। वैभव मिश्रा जी कहते हैं, आप जैसा आ गया तो ये पॉलिटिशियन उसे गद्दार बना देंगे। पॉलिटिशियंस की वाट लगा दूंगा, है ना, नियम बना दूंगा। 5 साल पहले भारतीय सेना में देकर आओ, तब उसके बाद टिकट के बारे में सोचना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सीधी सी बात है। पार्षद बनना तो भी, एमपी बनना तो और ज़्यादा, ठीक है ना। और जो भी मंत्री बनेगा, साल में 1 महीना उसको मिलिट्री में देना है जाकर। जाओ बेटा जाओ, है ना। तो अपने आप थोड़े होश ठिकाने रहेंगे। और जब देखिए बहुत बहुत क्लियर बताऊं, रिश्वत ये सब बड़े लेवल पे हो जाती है। ऐसा नहीं कि आर्मी में भ्रष्टाचार नहीं है,
लेकिन छोटे लेवल पर जो है, ग्राउंड लेवल पर अगर देखें तो बहुत गंदा माना जाता है इसको, बहुत गंदा माना जाता है। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, और एक दूसरे को गाली देते देखा कि पैसे ले रहा तू सिविलियन से। तो एक कल्चर जो है ना सर भ्रष्टाचार का, तभी ख़त्म होगा जब हम उस कल्चर में अपने आप को ढालेंगे। हमारे कल्चर कुछ और है। क्यों फ़र्क होता है? कैंट में आप जैसे ही एंटर करते हो तो आपको कागज़ का एक कतरा भी नहीं मिलता, और अगर बाहर देख लीजिए आप तो दीवारें रंगी पुती होती हैं थूक से, पीक से। और जो है जो तमाम सारी जो अन्य गंदगी वो आपको मिलती है। ये है कुल मिलाकर जो है। फ़िलहाल ईरान के वॉर के संबंध में या इंटरनेशनल उसके बारे में बात हम करें तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि हम बहुत कुछ कर सकते थे, हमारे पास ताकत थी, हमारे पास क्षमता है, और प्रॉबेबली हम अपने आप को एक मजबूत देश की तरह से इस्टेब्लिश कर सकते थे। ये एक बहुत सुनहरा मौका हमारे पास में था। देखिए आप एक चीज़ को समझिएगा, रशिया यूक्रेन वॉर में हमने भले ही कुछ ना किया हो, लेकिन एटलीस्ट हमारे अंदर इतनी ताकत थी कि हम रशिया से ऑयल ख़रीद रहे थे। दोनों देशों के साथ में हमारी जो है अच्छी ट्यूनिंग थी, अमेरिका के साथ भी। तब मैंने कितनी तारीफ़ करी थी, आप सबको याद होगा। लेकिन इसमें हमने मौका चूक गए हम, तो ये इसका दुख रहेगा हमेशा। ये हमारे पड़ोस की बात है, दुख ज़्यादा इसलिए है। ये दूर होता ना तो दुख नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमारे पड़ोस की बात है तो फिर थोड़ा सा दुख होता है कि यार यहाँ तो मुश्किल है। तो क्या कहें। गुरुजी, जैन समाज युद्ध के समय अहिंसा का नैरेटिव करता है, ज्ञान देता नहीं। ऐसा कोई नहीं करेगा सर, आप निश्चिंत रहिए। अहिंसा उनका, अहिंसा परमो धर्म है, इसलिए वो अहिंसा की बात करते हैं, है ना। तो ये है। कैंट में हमें जब भी रोका हम बोल देते थे, ओ यार दोस्त क्या हाल है। हमसे आर्मी वाले बोलते थे जाओ मौज करो। हाँ, पर कभी बिना हेलमेट के मत चले जाओ ना, नहीं तो जाओ मौज करो नहीं हो पाएगी, है ना। गुरुजी, कोर्ट का जज 10 करोड़ की रिश्वत लेता है, एक्सपोज होता है, कोई एक्शन क्यों नहीं? दे तो दिया उन्होंने इस्तीफा आपके कहने से। आप क्या जान लोगे? मिलॉर्ड है वो। इस देश को एक अच्छे कट्टर देशभक्त डिक्टेटर की ज़रूरत है। कष्ट सबको होगा डिक्टेटर से, पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कट्टर देशभक्त, जिसको अपने जीवन की भी परवाह ना हो, है ना, जो इस देश पे कुर्बान हो जाए। ऐसे एक देशभक्त की ज़रूरत है। पर अफसोस सोचा तो था लेकिन नहीं निकले, तो क्या करें। गुरुजी, 2 करोड़ इंडिया एंड मिडल ईस्ट, यू कैन टेक साइड्स। नहीं, किसने कहा नहीं वी कैन टेक साइड्स? 2 करोड़ तो हमारे एजेंट है ना यार, वो तो हमारे काम आएंगे, हैं, ठीक है ना। सो रोम लीडर्स आर मोर डेंजरस और ACYPL ट्रेंड लीडर्स। क्या है, ABC XYZ दोनों ही खतरनाक है, जो भी बाहर से संबंधित है ना। तो आपका भला सिर्फ वही कर सकता है जो आपके देश में रहा हो, आपके देश में पला बड़ा हो, और आपके देश की मिट्टी से ही जो ऊपर उठाओ, यही हो सकता है। ठीक है ना। तो क्या कहें, चलिए, कभी कभी ऐसा भी होता है। अगर बाइडेन होता तो सब सही होता, नहीं, चाल चलने वाले कोई और लोग हैं, है ना। होता यही जो आप देख रहे हो। शायद मोदी USA के लिए भी कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि गूगल एंड्रॉयड विंडोज स्विफ्ट बंद कर देगा। रजत अरोरा जी कह रहे हैं। हम इतने कमज़ोर क्यों हैं? हम उन पर भरोसा करके क्यों बैठे हैं? हम एक रात में अपना बना सकते हैं तो बना लेना चाहिए। क्यों नहीं बनाया हमने आज तक? क्यों नहीं बनाया? क्यों मुंह ताक रहे हैं? क्यों हमारे पास सोशल मीडिया आज भी बाहर? क्या हमारे जो बड़े बड़े जो हमारे व्यापारी हैं सर, ये फ्री से शुरू करते हैं सेवाएं,
और मोबाइल की सेवा सबसे महंगी इनकी हो जाती बड़ी जल्दी, साल 2 साल में, या आपको लूटने लगते हैं। हमारे कॉरपोरेट्स कभी भी अरबों खरबों रुपया आप उन्हें कमवाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इतने बेशर्म हैं कि वो कभी भी आपके देश के लिए एक छोटा सा सोशल मीडिया भी नहीं बनाते। उन्हें धर्म के नाम पे कुछ करना ही नहीं है, धर्म के नाम बोल रहा हूँ, सॉरी, धर्म खाते जो कहते हैं ना कि अपन उसमें देश के लिए कुछ कर दें, उन्हें करना ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को डंडा मार के सही करना चाहिए। चीन बना सकता है, हम क्यों नहीं बना सकते? वहाँ क्यों चलता है भाई साहब, है ना? फेसबुक नहीं है तो है चीज़ें, हम कर सकते हैं, हमारे पास ताकत है, लेकिन हम करना नहीं चाहते। एक रात में बन जाएगा, दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बनाया किसी ने तो उसे सपोर्ट नहीं किया, है ना? कू बना था लेकिन उसको सपोर्ट नहीं किया गया, बंद हो गया बेचारा। क्या कहें? क्यों? क्योंकि हमको अमेरिकन कंपनी को सपोर्ट करना है। अगर कू को सपोर्ट करेंगे तो घर की बात है, लेन देन सब पता चल जाएगा ना कि क्या लेन देन हुआ। बाहर की कंपनी हो यहाँ थोड़ी बोलेगी आपके, उस पर भरोसा ज़्यादा है। भाजपा वाला भाजपाई का काम क्यों नहीं करता? क्योंकि भाजपाई का काम कर देगा, जाके चिल्लाएगा पार्टी में, संगठन में, सब जगह, हाय मुझसे पैसे ले लिए। तो कांग्रेसी का काम करता है कि ये इसकी पहचान नहीं है, ये नहीं, हमारे यहाँ पार्टी वार्टी में कहीं नहीं बोल पाएगा कि पैसे लिए, तो इसका काम कर दो। भाजपा वाले का काम मत करना। गजब है, सच्चाई बता रहा हूँ। नीरज सिंह जी, सीताराम जी भैया, क्या सर मीडिया बिक चुका है जो न्यूक्लियर फास्ट ब्रीडर पर चुप्पी साधे बैठा है? नहीं, चुप्पी नहीं साधनी चाहिए, बड़ी घटना है। मेरे ख्याल तो सबने कवर किया होगा, मैंने तो 2 बार कवर किया है, एक बार नहीं। रशिया भी धीरे धीरे भारत से भी, रशिया थोड़ा नाराज़ है, उसका नाराज़गी जायज़ है, बनती है। सर छोटे काम वाले सिलेंडर न मिलने के बाद बहुत परेशान है, गोलगप्पे सब्जी बेचना शुरू कर दिया, रेट बढ़ गए भाई साहब। आज संडे था, आज मैं गया, सब जगह एक ही चीज़ लिखी हुई थी, नए रेट कृपया एक बार जांच लें ऑर्डर देने से पहले, क्योंकि पुराने मेन्यू हैं, मेन्यू पे पुराने रेट लिखे हैं, जब आप बिल बनाते हो तो बिल पे नया रेट आ रहा है। तो उन्होंने पहले ही नोटिस लगा दिए सब लोगों ने, अब क्या करोगे? हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। एक जरा सा छोला कुलचा जो कल 50 रुपये में मिलता था, आज वो 70 रुपये का है। क्या करोगे आप? 20 रुपये बढ़ा दिए उसने, क्या कर सकते हैं? तो है ये चीज़। गैस के बदले और आविष्कार क्यों नहीं करते? बहुत आराम से कर सकते हैं, करना नहीं चाहते, है ना? करवे जी कह रहे हैं चलो ईरान। गुरु जी क्यों भैया, ईरान क्यों जाएंगे? इतनी देर से यही समझ में आया आपको? प्रभु गजब हो आप, तो गजब हो आप, मतलब कमाल कर दिया भाई साहब। प्रोएक्टिव होने का मतलब वहाँ जाके लड़ाई लड़ना है, इसकी या उसकी तरफ से, कल्याण हो गया। प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि ऐसी की तैसी कराओ, तुम सब लड़ते रहो, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना? दमदारी ये होती है कि मेरे शिप तो आएंगे, किसी में ताकत है तो रोक के दिखा दे, और जो रोकेगा हम उसको मारेंगे। हमारी तुमसे दोस्ती है पर दुश्मनी मत बदलो, मेरे शिप तो आएंगे, मुझे मतलब नहीं दुनिया से, खत्म हो गई बात। तुम हमारा 1 डुबाओगे, हम तुम्हारे 10 डुबा देंगे। है किसी में हिम्मत? क्या बात कर दी आपने? किसी के लिए लड़ना थोड़ी जाना है, हमें अपनी कंडीशन रखनी है ना? तो हम अपनी कंडीशन नहीं रख पा रहे तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी बात, युद्ध लड़ना है, सबको लड़ना है, तो आपको हथियार चाहिए हो ना, हमसे लो ना, हम देंगे। अराताई को भी कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई कह रहे हैं, कहाँ से मिलेगा रेड्डी जी? ना मिला, ना मिलने वाला, हमने ही नहीं दिया सपोर्ट। हमें मालूम चला तो भाइयों बादशाह वाला निकला। अरे भाई, धंधा करेगा बादशाह के साथ में, चल निकल पतली गली से। नहीं करने देंगे ऐसे व्यक्ति को धंधा, है ना, जिसके मन में ही गंदगी भरी हो। क्या आपको मेरे मन में कोई गंदगी दिखती है? क्या मैं ऐसा बोलता हूँ कि फ़लानी भाषा में काम नहीं करना, इस भाषा में काम नहीं करना, या उस व्यक्ति से काम नहीं करना? ऐसा नहीं है। तो जिसके मन में इस तरह की चीज़ हो तो सर मज़ा नहीं आता, है ना? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अपडेट, टुडे आई वॉज एबल टू कन्विंस a 35-year-old boy and 43-year-old lady to think of marriage and meet people. Thank you for your everything. बहुत बहुत धन्यवाद।
53 साल की लेडी शादी नहीं करी। गजब है भाई। 35 साल का लड़का, गजब है। एस्ट्रोलॉजिकली महाराष्ट्र महासत्ता लड़ेंगे बाय 2030-31 साइंस। अच्छा, तो फिर महासत्ता मत बनो। देखिए क्या होता है, देखेंगे, वही तो बहुत दूर है। सर अगर घर जमाई की बीवी, एक मिनट, घर जमाई की बीवी भाग गई तो वो कहाँ रहे, ससुराल में या अपने घर? ससुराल में। छक के खाओ पियो, मस्त मौज मारो, पड़े रहो। बीवी, लड़की उसकी भागी है, हमारी थोड़ी गलती है, हम थोड़ी भागे। हाँ, अपना तो पूरा अधिकार है। ये भी तो ऐसी अधिकार के साथ रहती हैं, तो अपना भी अधिकार रहेगा। गैस का रिफिल पीरियड 35 दिन कर दिया गया है। ओ, ये कब हुआ? ये मुझे आइडिया नहीं है तो भाई चेक करना पड़ेगा अपने को। लेकिन अपने पास तो बहुत स्टॉक है भाई। मेरे को लगती नहीं गैस ज़्यादा, तो मुझे तो व्यक्तिगत रूप पर मुझे कोई ज़्यादा इफेक्ट आने वाला नहीं है। काइंडली क्रिएट न्यू यूट्यूब चैनल और बैकअप करना पड़ेगा सर। अभी इस पर भी आ गई दिक्कत, है ना। इन्वेंशन होते हैं लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, सो तो है। क्या अमित मिश्रा कह रहे हैं, सर माय फादर सेज इफ वी वोट फॉर अदर्स इवन दो बीजेपी विल सिंस दे इंजीनियर द वोटिंग मशीन विल विन, लिख रहे होंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता। बाकी तो अभी कोर्ट में चल रहा है मामला, आदेश दिया गया है चेकिंग का, देखते हैं क्या होता है। मैरिज इज इक्वल टू 498A DV 12 मेंटेनेंस एलुमनाई। मैन लोग शादी ना करें, जनहित में जारी। मेरे साथ तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा तो सब अच्छा चल रहा है भाई। कल को जब ऐसा होगा तब देखेंगे। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं, सबके साथ ऐसा नहीं होता। बिल्कुल गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। और जब पता इतना कुछ होता तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लो यार, अपने आप को भी कर लो, सामने वाले को भी कर लो। समझाओ, प्यार से समझाने से सारी बातें हो जाती है। गलत तो नहीं ना। प्रवीण सिंह जी कह रहे हैं, सर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक आदमी को फिर डाइवोर्स नहीं दिया, 16 साल से अलग रह रहा है और एलिमनी भर रहा है। मत भरो, 1 महीने की जेल है बस। कहना नहीं भर रहे, है ना, चले जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। मेंटली स्ट्रांग बना दिया राज मवेचा जी कहते, धन्यवाद भैया। अच्छा, ऑयल इतना बढ़ गया है? नहीं, बढ़ तो गया लेकिन इतना बढ़ गया नहीं मालूम था। 1980 का 2400। सर वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, घी भी बढ़ गया है ना, सब तरफ से बढ़ रहा है। कौन जी कह रहे हैं, आप एक्स आर्मी सोल्जर हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ना। महेंद्र जी कह रहे हैं, गुरुजी आपके चैनल सर्विलांस पे है भाई साहब, है, बिल्कुल है, मान लिया मैंने आपकी बात। उत्तर प्रदेश में 45 दिन गैस डिलीवरी चल रहा है, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। विशाल ठाकुर जी, मेरे ख्याल से वो ग्रामीण इलाकों में चल रहा होगा ना, शहरी इलाकों में शायद इतना नहीं है। कॉर्पोरेट में काम करते हैं, इसका क्या असर हो सकता है? स्लो डाउन हो सकता है कुछ नौकरियां जाएंगी भी कॉर्पोरेट में, जानी है ना। बड़ी उलझन है, मोदी को हम देखना नहीं चाहते, सतीश चड्ढा जी कह रहे हैं, पर बंगाल असम हार गए तो देश हारेगा, वो हम हारना नहीं चाहते। असम का तो नहीं पता, लेकिन बंगाल में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे इतने सारे अलग अलग आईडी से कमेंट कर दिए लोगों ने, आर्मी में थे क्या, एक्स आर्मी सोल्जर, और नहीं भैया, नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना।
घूमना बंद, सेविंग शुरू। शाबाश यश जी, बहुत बढ़िया। रेड्डी जी कह रहे हैं कोको एफएम ऑटो पेमेंट का गलत इस्तेमाल करता है गुरुजी। अरे कैसे गलत इस्तेमाल करता है ये तो बताइए, बहुत देर से आप कमेंट कर रहे हो रेड्डी साहब, या जो भी कर रहे थे, है ना। सर आप इतने निडर कैसे हो? डर के भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हाँ। सर अभी गोल्ड लें या कैश रखें? बड़ा मुश्किल काम है, सोच के बताऊंगा। सर आपके यहाँ सब पता होने से फ़र्क नहीं पड़ता, सब पहले पता चलता है। अच्छा जी। कोई NS6964 कह रहे गुरु जी कोटि नमन। नमस्ते भैया। गाजियाबाद नगर निगम में 3 गुना दरें बढ़ाई, हाँ बिल्कुल बढ़ा दी। आप फुल टाइम पत्रकार हो क्या? कब से पत्रकारिता करते हो? हमारा तो कॉमेडी चैनल है। आपको किसने कहा कि हम पत्रकारिता करते हैं? हम तो मजाक करते हैं यहाँ पे आके। गोल्ड 1 लाख नीचे जाएगा, कोई कह रहे प्रवीण जी, इनकी बातों में मत आना प्रवीण जी की, हैं। ममता नहीं हारेगी, सीट कम होगा। महेंद्र जी कह रहे, मेरा कमेंट नहीं, महेंद्र जी का है। आज मैं थक गया हूँ इसलिए मैं कॉमेडी कर नहीं पा रहा हूँ। कौन थे भाई साहब ये जो पूछ रहे थे? बेजार चाविस, सफेद कपड़ा, ओ। तो भाई हमारे यहाँ तो ये चलता है, आपको किसी ने गलत बता दिया है। मार्केट के बारे में, मार्केट और नीचे जाएगा। अभी फिलहाल पोजीशन नहीं लगती कि कुछ अच्छी है। देखा ना, फिर से लड़ाई शुरू हो गई। अभी कल 2 मिसाइल ठुकेंगी, दन फिर आएगा ब्लड बाथ, है। यही सुनते रहो अभी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जो है यही चीज़ें चल रही है। बेवड़े की एक्टिंग बढ़िया करते हैं गुरु जी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, आप लोगों ने बताया जो मेरे को पता चला। मेरे को तो लगा कि 1 मिनट, लोग बोले सब महंगा हो जाएगा, मैं बोला ये महंगा नहीं हो, बाकी कुछ भी चलेगा। अब आया झन्नाटा, हाँ। तो पता नहीं लोग क्या क्या सोच लेते हैं। ऑल टाइम शो टॉपर गहलोत जी, हाँ वो मस्त था, उनका तो मस्त है एकदम। खैर कौन है भाई? सौरभ जी, सौरभ चंदोला जी कह रहे सर मोदी जी की भी एक्टिंग करो, काहे मेरे को जेल भिजवाना चाह रहे हो भाई, हैं। दारू नहीं रे, दवाई है एकदम। ये पक्का बेवड़ा है भाई, क्रेजी है। क्या डायलॉग लेकर आया है, या बेवड़ों को बहुत करीब से देखा हुआ है। आज सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, तो मेरे प्रश्न का भी उत्तर दे ही दीजिए गुरुजी। रुपए का मानक क्या है? आपकी इकोनॉमी रहती है बेसिकली रुपए का मानक। आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ती है तो रुपया आपका स्ट्रांग होता है। इकोनॉमी अगर नीचे जा रही तो रुपया जो है आपका घटेगा, क्योंकि और ये एक्सपोर्ट वाली इकोनॉमी। आपके अंदर इकोनॉमी, आप बोलोगे हमारा तो जीडीपी इतना उतना, आपकी एक्चुअल वक्त कितनी है उस पर डिपेंड करता है ना। जय भीम, हाँ जय भीम नहीं बोला बहुत दिनों से। संसद कल बोलेंगे, कल बहुत सारा बोलना है। संसद में मोदी जी ने शटडाउन के लिए कहा था, आने वाला है समय, जल्दी आ जाएगा। पाकिस्तान समझौता करवा रहा था। बताओ यार, हद है। मैंने उनसे बोला कि मैं आपके पास पैसे मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो समझौता कराने आया हूँ। दोनों ने एक एक लात मार के मेरे को कोने में पहुँचा दिया, ठीक नहीं किया मेरे साथ में। अरे बाप रे, हैं। तो भाई जो भी हो, नहीं मुझे देखो क्या है, अपन को मौका नहीं मिला तो पाकिस्तान को मिला, इस बात का मुझे थोड़ा सा दर्द तो ऑब्वियसली होगा ना यार। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हालांकि हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए, पर होता है ऐसा, क्या कर सकते हैं, हम भी इंसान हैं। खुश रहिए भैया गगनप्रीत जी।
पहले 2 रुपये पेमेंट करने के बाद ऑटो पेमेंट चालू हो जाता है, फिर 549 अकाउंट से कट जाता है। तो ऐसी जगह पेमेंट करते काय को मत करो ना यार। 549 वहाँ दे देते हो, हमको नहीं देते हो, गलत बात है भैया, हैं। पर खैर कोई बात नहीं, लेकिन मत कीजिए ऐसी जगह। अकाउंट डीएक्टिवेट कर दीजिए, बंद कर दीजिए अकाउंट। क्या रशिया और चाइना अपनी नेवी लाइक लेके आएगा, पूछ रहे होंगे, हैं। हो सकता है, यू नेवर नो। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। 10 दिन में सिलेंडर है। मुंबई वालों को सिलेंडर मिल रहा है, जिनको देरी से मिल रहा है मुंबई से ले सकते हैं जाके। मैंने एक जरा सा ही लिख दिया कि मेरा सिलेंडर आ गया, भाई साहब कसम से ट्विटर पे मेरी लोगों ने रेल बना दी, हमको दिलाओ। अरे भैया मैंने अपनी कंडीशन लिखी, मेरे पास आ गया, इसका मतलब थोड़ी कि तुमको भी दिला देंगे, हैं। और बिना अप्रोच, बिना किसी उसके, अपने आप आया। 14 को पूरा देश नीला होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला भाई साहब। कमाल का स्टैमिना है नितिन भाई, आप तो 72 घंटे तक जाग सकते हैं, गजब का जुनून है आपके अंदर, सतीश जी कह रहे हैं। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच बात बताऊँ, बहुत ज़ोर से नींद आ रही है मेरे को। आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, शराबी जैसी आवाज़ हो रही है एकदम, कैसे बोल रहा हूँ मेरे को बजाए, काफ़ी लुढ़क जाऊँगा मैं, बस पूछो मत। पेट्रोल डाल दूँ थोड़ा सा, गाड़ी थोड़ी आगे चल जाएगी। ये 1 मिनट, जाने का नहीं है, रुकने का। किधर गई बाटली? मिली, बाटली मिली, खुल जा। आई बाटली, ग्लास इधर रखो, थोड़ी सी बाटली, हाँ इतना काफ़ी है। चलो भाई, कौन बोल रहा है? कौन बोला न्यूज़ आपकी सही क्यों कैसे आती है? 2 घोड़की मार, सारे एंटीने काम करने लगते हैं 2 घोड़की में। ठीक है ना। जो लोग नए नए आए होंगे वो सच में सोच रहे होंगे, हे भगवान, दारू ऐसे चल रही है लाइव पे। चलिए, नहीं कुछ लोग नए आए होंगे, चलिए बेहोश हो जाएंगे एकदम भड़ाक से, ऐसा भी चलता है, कल से हम भी करेंगे। सारे बेवड़ों की महफिल लग जाएगी भाई, गजब हो जाएगा। चलो, कुल मिला के बहुत लंबे समय से आप लोगों से बात नहीं हुई थी, आज चलिए संडे को इस बहाने बात हो गई आप लोगों से, और फिर वही टाइम हो गया, फिर नहीं सो पाएंगे, फिर कल का ही रहेगा। चखना तो रख लो, वहाँ चखना है, तो ऐसे नहीं होते, उसका तरीका बताता हूँ, ठहरो। इसको चखना चाहिए, किसको चाहिए? दे, पहले पीने दे। चखना नहीं हो तो नमक से काम चलता है, नमक चाट के। कलाली नहीं गए भाई साहब आप, जिंदगी में कुछ नहीं देखा, परम ज्ञान की अनुभूति, लाइव वाइव में कुछ नहीं देखा, गुजर जाओ कलारी पे, सारे ज्ञान मिलते हैं वहाँ पर। चलिए, तो जो है, नहीं कैश टू मुखर्जी की एक्टिंग बिल्कुल अलग थी। वो अलग थी। तो खैर, यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो युद्ध रुक जाएगा। अरे हाओ गुरुजी, मैं आप सभी को अनसब्सक्राइब करने वाला हूँ, यहाँ पर दिक्कत हो सकती, शायद आप कुछ बताओ। हैं गुरुजी, मैं आप सभी को अनसब्सक्राइब करने वाला हूँ, यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, शायद आप कुछ बताओ, क्या दिक्कत हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत हो सकती है। हो सकती है क्या? मुझे बताओ क्या चक्कर है भाई। अनसब्सक्राइब करना वो आपके ऊपर, लेकिन दिक्कत वाली बात समझ में नहीं आई। बुंदेलखंड से हैं क्या गुरुजी आप? बुंदेलखंड? अरे क्या बात कर रहे भैया, कौन है? भानु प्रताप जी? कैसी बातें कर रहे भैया हैं?
कमाल है। चलिए तो चलिए मित्रों, ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं आप सबको आज का लाइव पसंद आया होगा। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे लेसन। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। कल जल्दी आएंगे और शेड्यूल टाइम से बहुत जल्दी आने की कोशिश करेंगे, 10 बजे के आसपास, और प्रयास करेंगे कि सारी चीज़ों को कल कवर कर सकें, है ना? ठीक है, तो ये सही है। पंडित जी कह रहे हमको रेस्ट करने दो। भाई साहब एकदम सही हो, आप सही जा रहे हो सर। शटडाउन के ऐसा शटडाउन नहीं होगा जैसा आप लोग पिछली बार वाला सोच रहे हो। क्या कहते हैं उसको, वो हो सकता है एनर्जी शटडाउन, है ना? देखते हैं, सोच रहे हैं हम लोग, हो सकता ना भी करना, ना भी हो, है ना? एप्स्टीन फाइल पे आपके क्या विचार है? क्या इतने घटिया लोग सत्ता में? बहुत गंदे लोग हैं भाई एप्स्टीन वाले, बहुत ही। हमने उसको कवर किया था। यहाँ सोशल मीडिया चेक करते हैं, बराबर है, सही कह रहे हो आप। समझ गया मैं। कमेंट मत करो, चुपचाप देखो। माँ महादेव को सत सत प्रणाम, नीरज जी कह रहे हैं। ओके जी। वैभव मुट्टा जी बहुत परेशान है, उनको लगता है कि सरकार बदल लेंगे वो। तो खैर, तो जिस दिन आपका लाइव रुका उस दिन मुझे भी नहीं, कोई बात नहीं, चलता रहता है, हमारे हाथ में नहीं है, सब भगवान के हाथ में है। भगवान जो करेंगे वो होगा। मैं भी 5 घंटे ही सोता हूँ हर दिन। अरे नहीं भैया, नींद लीजिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना? भीम जयंती 200 देशों में मनाया जाएगा, 600 देशों में। कौन है? साहिल सिन्हा जी। 600 देशों में, क्योंकि जब 200 देशों के झंडे झुक गए थे, जब 120 देश थे, तो आज तो 600 देशों में मनेगी कि नहीं मनेगी? कैसी बात कर दी आपने। कोई बुरा ना माने, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, है ना? आप बैंक में जॉब करते हो क्या? नहीं, मतलब ऐसा आपको क्यों लगा? मतलब मेरे पास बैंक में जॉब अगर मैं करता होता, नहीं मतलब अगर मान लीजिए, तो फिर यहाँ बैठे होते, अपन पैसे गिन रहे होते। डर है मैं आपको खो ना दे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। जो होगा सो होगा सर। चलिए खैर, गुरुजी स्पाई है? अरे बाप रे बाप। तब आप टेंशन में होते। नहीं, काहे के लिए? पैसा लेके उड़ जाओ पूरा, एक दिन की नौकरी में बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना? चलिए, बैंक मैनेजर जैसी पर्सनैलिटी है इसलिए पूछे होंगे। बढ़िया लगता हूँ मैं, इतना शरीफ आदमी लगता हूँ बैंक मैनेजर जैसा। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था। चलो आपने बताया, अच्छा, धन्यवाद आपका, है ना? शुभम जी कह रहे हैं आपका धंधा है इसलिए आराम है। अरे नहीं भाई साहब, सबसे मुश्किल काम है आज, सबसे आराम में आज नौकरी वाला है। नौकरी वाले को लगता नहीं है, पर सच्चाई यही है। ठीक है ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं, है ना? और कल जल्दी मिलेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारा बैकलॉग है। मुझे लगता नहीं कल इतने टाइप्स हमारे ये बेचारा नन्हा सा कंप्यूटर चला पाएगा। कोशिश करेंगे सर, है ना? Every few years when the syllabus gets updated, few topics of moral and civic sense values are replaced by agenda-based topics. My observation from last 15 years. Any solution? If this is a fact, absolutely this is a fact. 30 साल का देखिए सर मैडम, 15 का नहीं, 30 साल का देख लीजिए, 30 साल से ही चल रहा है। और
कोई इसका तरीका नहीं है, क्योंकि वो जो काम होता है वो NGOs के थ्रू होता है, धीरे धीरे लेवल पे बहुत सारे लोग लगे होते हैं ब्रेन वॉशिंग करने में, इसमें उसमें। हम और आप क्या करेंगे? इसलिए मैंने कहा ना, इस देश को एक भयंकर कट्टर राष्ट्रभक्त डिक्टेटर की ज़रूरत है, तभी ये काम हो सकता है, वरना तो बहुत लंबे काम है, मुश्किल है हो पाना, है ना। चलिए, पर अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और काफ़ी लंबे समय से आप लोगों से बात नहीं हो पा रही थी, आज बहुत सारे लोगों से बात हो गई। कल मिलते हैं बाकी खबरों के लिए, फटाफट जल्दी जल्दी खबरों को कवर करेंगे, जल्दी आएंगे, जल्दी कवर करेंगे और जल्दी सो जाएंगे, है ना। चलिए, राम राम सभी को।